नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका का वर्णन कीजिए। बिहार की भूमिका का वर्णन कीजिए। और ये बिहार की भूमिका का जब भी आप वर्णन करेंगे, अगर वीर कुंवर सिंह का जिक्र नहीं करेंगे तो आंसर आधा अधूरा लगेगा। लेकिन बीपीएससी यही नहीं रुकता है, बीपीएससी एक और प्रश्न बनाता है कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन कीजिए। वीर कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन कीजिए। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 38 नंबर का 2 सवाल आज के प्रश्न में। स्पेशल अगर आपसे पूछा जा रहा है बिहार की भूमिका को लेके तो वीर कुंवर सिंह की चर्चा करना बेहद अनिवार्य हो जाती है। लेकिन जब पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ 38 नंबर का सवाल वीर कुंवर सिंह से संबंधित, तो मतलब लगता है कि क्या ही इसमें हम लिखे। ठीक है, बड़ी समस्या होती है कंटेंट को लेके। लेकिन यहाँ इस क्लास में आपको पूरा का पूरा इसका डिटेल एनालिसिस कराया जाएगा कि इसमें आप 38 नंबर में से मैक्सिमम मार्क किस प्रकार से गेन कर सकते हैं। और तो और इसमें बहुत अधिक डिटेलिंग की गई है, चाहे घटनाक्रम को लेके हो गया, उद्देश्यों के लेके हो गया, परिणाम को लेके हो गया। तो इस प्रकार अगर इन सारे ही चीज़ों को आप अच्छे तरीके से एग्जाम हॉल में लिख के आते हैं तो 38 में ठीक है, उतना तो नहीं मिलेगा लेकिन मैक्सिमम नंबर आप इसमें से गेन कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। इन दोनों ही प्रश्नों को एक ही क्लास में मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत आपको टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हर लेक्चर की भांति इसकी भूमिका की। इसकी भूमिका की शुरुआत कैसे करनी है मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगा। उसके बाद 1857 के विद्रोह का जो भी कारण था, जो इसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ था पिछले क्लास में, भारत के परिप्रेक्ष्य में 1857 की क्रांति को दिखाया था। जो भी इसमें कारण था, परिणाम था, महत्व था, स्वरूप था, सब मैंने बताया हुआ था। यहाँ भी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। और मुख्यतः आज की क्लास में 2 टॉपिक पे जहाँ पे फोकस होगा वो तो होगा यहाँ पे बिहार की भूमिका को लेके। अब बिहार जब भी लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एक शब्द डाल देना है, अविभाजित बिहार। अविभाजित बिहार, चूँकि उस समय झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था और झारखंड के क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में देखेंगे तो 1857 का विद्रोह फैला हुआ था। जैसे इसकी शुरुआत ही हुई यहीं थे यहाँ पे देवघर से हम लोग शुरू करेंगे। फिर ये हिंसा पूरी तरीके से उत्तर बिहार में फैल जाएगी, तिरहुत के क्षेत्रों में फैल जाएगी और यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। पटना में देखेंगे पीर अली के नेतृत्व में, जो कहीं ना कहीं देखेंगे तो वहाबियों से उनका संबंध जोड़ा जाता है, उस वहाबी आंदोलन से जोड़ा जाता है जो एक समय ठीक है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के रूप में चल रहा था। तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत वहाबियों का भी जिक्र करने के लिए मिल जाएगा। वहाबी ठीक है आंदोलन, और इसमें हम लोग पटना का भी जिक्र कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पटना में ही यहाँ पे ठीक है इधर देखा जाए लगभग बिहार के क्षेत्रों में तो पटना केंद्र बिंदु के रूप में मौजूद था। उसके बाद पटना से सटे बड़ी मात्रा में एक सैनिक छावनी में, दानापुर सैनिक छावनी में हिंसा भड़केगी और यही सैनिक दानापुर से लोग आएगा शाहबाद के क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा, शाहबाद के क्षेत्रों में जहाँ पे वीर कुंवर सिंह रहते थे, शाहबाद के क्षेत्रों में इनको भी समस्या थी। इन जमींदार थे वहाँ के अच्छे खासे, बहुत ही उदार धर्मनिरपेक्ष, समझ रहे हैं ना, जमींदार थे। अंग्रेज़ों से बहुत अधिक इनको भी समस्या थी। तो यही था, दोनों ही दुखी है तो आओ भाई मिल के हम लोग ठीक है मारते हैं, अंग्रेज़ों को भगाते हैं। फिर दोनों यहाँ पे मिल गए ठीक है, और फिर यहाँ पे युद्ध का विस्तार पूरी तरीके से शुरू हो गया। अब इन्हीं शाहबाद के क्षेत्रों में जब वीर कुंवर सिंह का आगमन होगा तो एक बहुत बड़े पैराग्राफ के अंदर हम लोग देखेंगे कुंवर सिंह की भूमिका। कुंवर सिंह की भूमिका ये बेसिकली एक पैराग्राफ ही नहीं होगा बल्कि पूरा का पूरा देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर होगा। अब इस कुंवर सिंह की भूमिका को लेके पूरा इनका डिटेलिंग करेंगे हम लोग, इनके ठीक है जन्म से लेके, उनके उद्देश्यों से लेके, क्यों ये अंग्रेजी से इतने ठीक है मतलब उनके खिलाफ हो गए, कौन कौन से अपने ठीक है विस्तारवादी की नीति अपनाई, कैसे कैसे अंग्रेजों को इन्होंने ठीक है धूल चटाया। पूरा डिटेलिंग करेंगे, आरा से लेके, कानपुर से लेके, लखनऊ से लेके, आजमगढ़ से लेके जगदीशपुर तक का पूरा एरिया, और तो रोहतास कैमूर तक एरिया पूरा का पूरा ठीक है इन्होंने कैसे रौंद डाला हुआ था, सबकी सब आपको देखिए इसमें जानने का मौका मिलेगा। तो कुंवर सिंह को लेकर हम लोग घटनाक्रम के तौर पे यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। घटनाक्रम सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। लेकिन कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद भी देखेंगे 1858 में मृत्यु के बाद ये आंदोलन रुका नहीं, थोड़ी बहुत जो हिंसाएं थी बिहार के दक्षिण में भी होता रहा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा
कुंवर सिंह के बाद भी मैं एक छोटा सा हेडिंग डाल देता हूँ, कुंवर सिंह के बाद आखिर क्या हुआ, ठीक है। दक्षिण बिहार में झारखंड के क्षेत्रों की तरफ यहाँ पे छिटफुट आंदोलन होता रहा, उसकी भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। ये सब ऐसे आंदोलनकारी हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब अनसीन कह सकते हैं, इतिहास में बहुत अधिक उनको जगह नहीं दिया गया है, लेकिन आज हम लोग खोज खोज के उनको यहाँ पे जगह देंगे। उन मुस्लिम युवाओं, मुस्लिम क्रांतिकारियों को भी जगह देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका अपनी निभाई हुई थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो भी चाटुकार, जो जमींदार थे सिंधिया टाइप का, जिन लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग दिया था, वैसे तिरहुत के क्षेत्रों में भी आपको कुछ जमींदार मिल जाएंगे। अर्थात हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश सहयोगी जमींदार, ब्रिटिश सहयोगी जमींदार। इसकी चर्चा करना जरूरत क्यों हो जाता है, क्योंकि बिहार की भूमिका का आपका वर्णन करना है, ठीक है। जमींदार लोग भी इसमें बहुत अधिक दुखी था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पे टिप्पणी वगैरह में सब काम देगा कि ब्रिटिश सहयोगी जमींदार लोग भी कौन कौन थे, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी, ठीक है, मातृभूमि से लोग गद्दारी कर रहा था। फाइनली हम लोग बात करेंगे इसके परिणामों की, पूरा इसका परिणाम क्या निकला, ठीक है, सब हम लोग डिटेलिंग करने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे मेरे साथ बने रहिए, एक एक चीज़ पे, ठीक है, क्लास ही में वो सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करा दी जाएगी, बस थोड़ा सा मुझे आप लोग समय दीजिए। अब चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसकी भूमिका को लेके। भूमिका, बिल्कुल इस भूमिका को लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, प्रेजेंटेशन आपका जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करने का प्रयास कीजिए, कम से कम शब्दों में वजनदार शब्दों को, ठीक है, लगाने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर मुझे बोला जाएगा लिखने के लिए तो मैं बोलूँगा कि इस भूमिका के अंतर्गत कि कोई और नहीं चाहिए, ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति, अंग्रेज लोग आया भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन किस प्रकार से भारत के राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करते हुए पूरी माध्यम से देखेंगे ना, तो एक औपनिवेशीकरण नीति के माध्यम से बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शन भारत में लगाए जाने का प्रयास किया गया, और उसी का एक संगठित प्रयास ही होगा, ठीक है, 1857 की क्रांति। जिनको जिनको समस्या थी सब वे लोग यहाँ पे कूद पड़े। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के विरुद्ध, ठीक है, एक संगठित प्रतिक्रिया, एक संगठित प्रतिक्रिया हुई, एक जबरदस्त विरोध के रूप में आप समझ सकते हैं, जबरदस्त विरोध के रूप में समझ सकते हैं। इसमें समाज के कई सारे वर्गों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे कि हम लोग सर्वप्रथम बात करें सैनिकों की, बड़ी मात्रा में सैनिक कूद पड़े, जो भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सैनिक थे सब पार्टिसिपेट करने लगे। इसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पे तो जमींदार लोग भी मौजूद थे। अब यहाँ पे सैनिकों और जमींदारों के संदर्भ में समझना है कि सैनिक में अगर देखेंगे तो बड़ी संख्या में ये लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे किसान ही था, लोग किसानी था, इनके सगे संबंधी किसानी था। और जमींदारों के अनुयायी के रूप में जो भी लोग मौजूद थे, जमींदार जिनसे लगान वसूलते थे, वे भी छोटे मोटे किसान ही हुआ करते थे, आमजन भी हुआ करते थे। यहाँ भी कौन थे, किसान थे। इसीलिए यहाँ पे गेहूं के साथ घुन का पिसना तय है, ठीक है। किसानों ने भी अपनी आवाज़ को पूरी तरीके से बुलंद किया। तो इसमें अच्छा खासा बिहार और यूपी के क्षेत्रों में किसानों ने भी, ठीक है, साथ दिया। इसी जबरदस्त विरोध को देखते हुए आगे चलकर वी.डी. सावरकर के द्वारा इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और यहीं तक नहीं, इसको एक महान क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। महान क्रांति कह सकते हैं, या फिर इसको राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में भी आप समझ सकते हैं, राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में। हालांकि विद्वानों में एक रूपता नहीं है, अलग अलग विद्वान इस 1857 की क्रांति को अलग अलग, ठीक है, मतलब अपने अपने चश्मे के नज़रिए से यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। अब यहाँ पे आपको दूसरे माध्यम से समझाना है कि देखिए, जो इसकी शुरुआत हुई थी बैरकपुर छावनी से, अगर देखा जाए तो हिंसा की आग, ठीक है, मंगल पांडे के नेतृत्व में पूरी तरीके से शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसकी जो व्यवस्थित जो शुरुआत हुई, एक अच्छा खासा तरीके से व्यवस्थित जो शुरुआत, हम लोग मेरठ की छावनी का आपको जिक्र कर देना है। मेरठ की छावनी से 10 मई 1857, 10 मई 1857 को ये हिंसा पूरी तरीके से उग्र हो गई और फिर यहाँ पे उत्तर भारत के बहुत बड़े इलाके में फैलती चली गई। जैसे कि 11 मई को लोग दिल्ली चला गया,
फिर उधर से लखनऊ हो गया, अवध का इतना बड़ा क्षेत्र था, आजमगढ़ से होते इधर फिर आएगा बिहार के क्षेत्रों में आएगा, और फिर बिहार के क्षेत्रों से जहाँ जहाँ सैनिक लोग मौजूद होते हैं, जैसे एक सैनिक की टुकड़ी देवघर में हुआ करती थी, वहाँ पे सैनिकों को पता चलाया गया कि भाई हमारे द्वारा ठीक है जो कारतूस का जो प्रयोग किया जा रहा है वो उसमें गाय और समझ रहे हैं ना सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो समस्या यहाँ पे होनी शुरू हो जाएगी। तो अब उत्तर भारत भी इससे अछूता नहीं रहा और इसमें बिहार भी अछूता नहीं रहा। बिहार भी ध्यान रखिएगा अछूता नहीं रहा, बिहार को आपको केंद्र बिंदु में रख के चलना है। और अब यही कारण था यहाँ पे, बिहार भी अछूता नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अब इसके खिलाफ पूरी तरीके से दमनात्मक नीति अपनाई गई अंग्रेजों के द्वारा। कैसे इसको ख़त्म किया जाएगा, तो दमनात्मक प्रतिक्रिया के माध्यम से, दमनात्मक प्रतिक्रिया। और ये जब भी दमनात्मक प्रतिक्रिया होगी इसमें ना ठीक है विद्रोही लोग मारे जाएंगे, बहुत जो आम जो लोग होंगे, बहुत सारे निर्दोष लोग भी इसमें मारे जाएंगे। तो पूरा यही है। इसी प्रक्रिया को ना आप देखेंगे कि जितने बड़े संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यही तो आगे चल के कहीं न कहीं देखेंगे तो नेशनलिज्म की भावना को जन्म देगा, राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देगा कि कैसे इन लोगों ने अपनी धरती के लिए ठीक है भारत माता के लिए इन लोगों ने अपना जान दे दिया। तो कहीं ना कहीं इसी को ठीक है नेशनलिज्म के लिए कह सकते हैं ना, एक दीपक का काम किया, एक दीपक का काम किया 1857 की क्रांति। अब आइए हम लोग इसका नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं 1857 के विद्रोह के कारण। अब इसके जो कारण था, इसके कारण को मैं एक एक लाइन में कंप्लीट करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा समझा दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजनीतिक कारण। मैंने बताया हुआ था इसमें भी ब्रिटिश सरकार की अपना आक्रामक जो नीति था, खासकर इसमें आपको डलहौजी का चर्चा करना है कि डलहौजी की जो आक्रामक नीतियाँ थी, जैसे कि गोद प्रथा हो गया, हड़प नीति हो गया, कैसे इसने प्रांतीय रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेने के लिए बहुत सारी नीतियों को अपनाया। सतारा से लेके झांसी से लेके संबलपुर से लेके बहुत सारे क्षेत्रों को ठीक है डलहौजी के द्वारा मिलाने का प्रयास किया, जिसके वजह से देसी रियासत उग्र हो गए। अब यहाँ पे कौन था देसी रियासत, बहुत बड़ी मात्रा में जमींदार इससे नाराज हो गए। दूसरा आपको दिखाना है यहाँ पे आर्थिक कारण। अब ये जो आर्थिक कारण है बहुत प्रमुख कारण है, पे ध्यान रखिएगा। भारत की एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या होगी इसके वजह से अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएगी। इसमें पहला ही कारण होगा यहाँ पे दिखाना है भू राजस्व नीति। अब भू राजस्व नीति में जैसे कि तीन प्रकार की जो नीतियाँ थी, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। सोचिए इन तीनों ही व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में शोषण किसका हुआ, आमजन का हुआ, किसानों का हुआ, सबसे बड़ी समस्या थी। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे औद्योगिक नीति की, इनकी औद्योगिक नीति की। तो इस औद्योगिक नीति के माध्यम से भारत के जो भी यहाँ पे छोटे मोटे उद्योग थे, हस्तकरघा उद्योग थे, सब यहाँ पे बर्बाद हो गया। भारत से कच्चा माल ले जाके ब्रिटेन के मतलब औद्योगिकरण से युक्त वहाँ पे तैयार माल को तैयार करके, समझ रहे हैं ना, तैयार माल को तैयार करके भारत के बाज़ार में बेचा जाने लगा, जिसके वजह से भारतीय जो बाज़ार है पूरी तरीके से ब्रिटिश वस्तुओं से पट गया। समस्या होने लगी, यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए, क्या करेंगे, ठीक है, समस्या आई, बहुत अधिक गरीबी हो गया, अकाल हो गया, घरेलू उद्योग धंधों का नाश हो गया, भारतीय संपत्ति की लूट हुई। कुल मिला के यहाँ पे आपको चर्चा करना है धन के निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पे दिया गया था, सब आपको बताना है। सब यहाँ पे लोग यहाँ पे त्रस्त हो गए। एक और कारण है यहाँ पे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सामाजिक कारण की वजह से अंग्रेजों ने शुरुआत तौर पे भारतीय पे कंट्रोल करने के लिए इनकी जो भी यहाँ पे रीति रिवाज, कल्चर, एक्टिविटी, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटी जो भी था, सब में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। जैसे भारतीयों को हीन दृष्टि से देखना, इनके धर्म की आलोचना करना, ठीक है, खासकर जनजातियों के जो भी आंतरिक जो मामला था उस पर जाके ठीक है ज़बरदस्ती का इंटरफेयर करना, हर उनके रीति रिवाज पे समझिए अटैक करना। और यही तो भारतीयों को पसंद नहीं था। धर्म के मामले में भारतीय लोग शुरू से बहुत एग्रेसिव रहे हैं, सब बर्दाश्त करेंगे, लेकिन धार्मिक मामला आएगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, यही था यहाँ पे। और फाइनली तत्कालिक कारण तो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है, वो धर्म का ही मामला था, खासकर चर्बी वाले कारतूस को लेके। तो चीज़ों को आपको समझना है यहाँ पे। एक और मैं कारण लिखता हूँ यहाँ पे सैनिक व्यवस्था की, सैनिक लोग नाराज क्यों हो गया, सैनिक व्यवस्था। तो सैनिक व्यवस्था में अगर एक शब्द में कहूँ तो पूरा का पूरा पक्षतापूर्ण था, पक्षपातपूर्ण, चूंकि वही सैनिक
अगर ब्रिटिश सैनिक होता था तो उसका वेतन अधिक होता था, भारतीय सैनिक का वेतन कम होता था। समझिए, भारतीय सूबेदार का वेतन मात्र उस समय 35 रुपये हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश सूबेदार का वेतन उस समय लगभग 195 रुपये हुआ करता था। भारतीयों को प्रमोशन नहीं दिया जाता था। सिखों मुसलमानों को कहीं न कहीं उनके धार्मिक नज़रिए को लेके, खासकर उनके दाढ़ी और मूछ को लेके प्रताड़ित किया जाता था। बोला जाता था कि काट के आओ तभी जाके सेना में रखेंगे। आगे चल के बहुत सारे सेना सुधारों के माध्यम देखेंगे तो समुद्र पार जाने के लिए भारतीय सैनिकों को विवश किया गया। डाकघर, समझ रहे ना, एक्ट लाया गया। चिट्ठी पत्रिका जो होती थी भारतीय सैनिकों का अपने परिवारजनों से, उसमें चार्ज लगा दिया गया, निःशुल्क था, उस व्यवस्था को हटा दिया गया। आगे चल के देखेंगे तो अवध का विलय कर लिया गया 1856 में, अवध में, ठीक है, विलय कर लिया गया। अब यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना अवध का क्षेत्र बहुत ही बड़ा। अवध का देखेंगे तो लखनऊ से लेके, देख रहे ना यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे लखनऊ से लेके इधर देखेंगे तो लगभग जो गोरखपुर का जो क्षेत्र है इधर, ठीक है, आजमगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ तक आपको पूरा पूरा अवध का क्षेत्र हुआ करता था। इतना बड़ा क्षेत्र था। अब इसमें वाजिद अली जो शाह था, बहुत अच्छा खासा लोकप्रिय नवाब हुआ करता था, लेकिन इसको हटा देने से, चूंकि अवध में बड़ी मात्रा में यहाँ पे सिपाही लोग यहाँ पे मौजूद थे, सिपाहियों को लगा देखो भाई हमारे शासक को हटा दिया, समस्या आया। तो अवध के विलय से, ठीक है, सिपाहियों में आक्रोश फैल गया। इसीलिए मेरठ की छावनी में वो, ठीक है, आग पूरी तरीके से फैलना शुरू हो गई। किसी भी बड़े, मतलब समझ रहे हैं ना, घटनाक्रम के लिए कारण जिम्मेदार नहीं होता है, इंस्टेंट कोई कारण होता है जो कि उसको ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट कर देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, कारण बहुत सारे होते हैं और वो कारण अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा तात्कालिक कारण के रूप में, तात्कालिक कारण के रूप में। और वो तात्कालिक कारण क्या था यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस। इसको भी मैंने समझा दिया था कि शुरुआत में किस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। तो ब्राउन्स बंदूक का प्रयोग किया जाता था, लंबा जो बंदूक होता था ना इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का बंदूक। इसमें एक छड़ की सहायता से जो भी मटेरियल था डाला जाता था, तब इसको फायर किया जाता था, लेकिन वो बड़ा उसमें समय लगता था। अब इसके जगह ब्राउन्स बंदूक की जगह क्या लाया गया, इनफील्ड राइफल लाया गया, और इस राइफल में प्रयुक्त होता था कारतूस। ध्यान रखिएगा, कारतूस जो भी उसमें, ठीक है, गोली बारूद छर्रा होता है। अब उसको समझ रहे हैं ना कि वो जो कारतूस में जो भी गोली बारूद छर्रा बाहर ना निकल जाए, तो उसको ढकने के लिए उसमें चर्बी लगाया जाता था। और वो चर्बी होता था किसका, तो ध्यान रखिएगा, सुअर और गाय का। अभी तक प्रमाणित तथ्यों का आधार पर, ठीक है, माना गया है कि सुअर और चाय, मतलब, ठीक है, गाय का। हालांकि अंग्रेजों ने इसको डिनाई किया, अभी तक वो लोग डिनाई करता है कि भाई ऐसा नहीं था। अब सुअर और गाय से लेके यहाँ पे समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हिंदुओं को भी दिक्कत था, मुस्लिमों को भी दिक्कत था, समस्या दोनों को ही था। और फिर से देखेंगे यहाँ पे ना, तो फिर एक धार्मिक कारण बहुत बड़ा कारण होगा। मुस्लिम लोग शुरू से ही अपने रिलीजन को लेके बहुत ही एग्रेसिव होता है, और यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, आगे भी देखने को मिलेगा देवघर में किस प्रकार से अली बंधुओं ने इसी धार्मिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भाई हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा है, वहाँ पे वो लोग, ठीक है, पूरी तरीके से हिंसा कर देगा। लेकिन इन मुस्लिमों का 1857 क्रांति में इतिहास के पन्नों में देखेंगे इनका नाम बहुत अधिक नहीं आता है, जबकि वे भी उतनी ही, ठीक है, कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट के पात्र हैं, जो कि उन लोगों ने अंग्रेजों से, ठीक है, बहुत बड़ा लोहा लिया था। तो इस चीज़ को आपको जानने के लिए मिलेगा, ठीक है, एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चर्बी वाला कारतूस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चर्बी वाला कारतूस इसका सबसे बड़ा तात्कालिक कारण बना, चूँकि मुँह से, ठीक, इस चर्बी को हटाना पड़ता था। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं पूरे पूरे भारत के मैप के स्तर पे। थोड़ा सा आप भारत के मैप को आप देखने का प्रयास कीजिए। यही था, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो पूरा यही है, ठीक है, कर्क रेखा का क्षेत्र। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं 1857 का ही मैंने मैप लिया हुआ है, ये था पूरा का पूरा बंगाल का इलाका। देख रहे हैं ना, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा बंगाल का इलाका था। जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पे गुलाबी कलर में, पिंक कलर में, ये यहाँ पे ब्रिटिश डोमिनेंसी वाला क्षेत्र थे, जहाँ पे ब्रिटिशों का प्रभुत्व सबसे अधिक था यहाँ पे, ठीक है। इसी में कुछ यहाँ पे प्रोविंस भी यहाँ पे, जैसे येलो कलर में देख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट अंग्रेजों का कंट्रोल नहीं था यहाँ पे, लेकिन हाँ कहीं न कहीं यहाँ पे धीरे धीरे ये लोग, ठीक है, कंट्रोल करने का प्रयास करता था। खैर, तो ये है यहाँ पे पूरा, आपका ध्यान रखिएगा, बंगाल का क्षेत्र। और बंगाल 1857 में चूंकि सेपरेट तो नहीं हुआ था, 1912 में
ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1912 में तो भाई बिहार सेपरेट हुआ था। 1905 में अगर देखेंगे तो बंगाल का जब विभाजन हुआ तो कौन कौन बना था, ध्यान से देखिए, ठीक है। बांग्लादेश को, ठीक है, एक तरीके से पूर्वी बंगाल के रूप में, और वर्तमान में जो पश्चिम में जो बंगाल है, ठीक है, बंगाल का जो क्षेत्र है इसको पूर्वी बंगाल के रूप में, ठीक है, मैंने पूर्वी हो गया और एक पश्चिमी हो गया। थोड़ा यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। बांग्लादेश हो गया मतलब ईस्ट हो गया, और इधर हो गया आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस में आप लोग का मतलब मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जब देखेंगे ना तो बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र बिल्कुल इसमें यहाँ पे शामिल हुआ करता था। ये वाला क्षेत्र यही है, पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, ये बंगाल का क्षेत्र है। अब यहाँ पे नेक्स्ट थोड़ा मैप में देखने का प्रयास कीजिए, यही है बंगाल का क्षेत्र, देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये पूरा उस समय देखेंगे यहाँ पे तो लगभग बांग्लादेश सब यहाँ पे आ जाएगा, बिहार हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, वर्तमान में पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड यहाँ पे हम लोग छोड़ रहे हैं, सबका सब इसमें यहाँ पे, ठीक है, आ जाएगा। तो उस समय जो प्रभावित जो क्षेत्र था अगर देखेंगे तो यही जो बैरकपुर का जो क्षेत्र था, बहरामपुर, जो भी नीचे उड़ीसा की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बैरकपुर से हिंसाएं पूरी तरीके से भड़की और फिर ये गई कहाँ पे, तो मेरठ में, ध्यान रखिएगा। लखनऊ इधर बरेली देख रहे हैं ना यहाँ पे, इधर ही आपको देखने के लिए मिल जाए मेरठ का क्षेत्र, यहाँ पे हिंसा फैली, फिर ये दिल्ली गया, फिर दिल्ली से वापस आए इधर लखनऊ, और फिर इधर देख रहे हैं ना, इधर बनारस हो गया, कानपुर हो गया, इधर होते फिर ये बिहार के क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे सैनिक छावनी थी हर जगह, ठीक है, सिपाही लोग विद्रोह करते गया, और उसी सिपाहियों ने जब विद्रोह किया तो उसका फ़ायदा ज़मींदारों को मिला। ज़मींदारों ने, ध्यान रखिएगा, उन सिपाहियों का प्रतिनिधित्व किया, और आम लोगों ने, ठीक है, इन दोनों का कहीं ना कहीं, ठीक है, मतलब सहयोग किया, ठीक है। अब यहाँ पे इस थोड़ा मैप पे आप लोग नज़र डालिए, थोड़ा देखिए, मैं इसको समझा इसलिए रहा हूँ ना, अभी सारे के सारे जब नाम आएंगे तो आपको लगेगा बेचैनी होने कि कहाँ है ये स्थान, कहाँ है। तो ये स्थान को आप लोग अभी से आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप नज़र डालेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यही है देवघर का क्षेत्र, देख पा रहे हैं यहाँ पे झारखंड में। ये हो गया पूरा पूरा बिहार, और ये हो गया पूरा पूरा नीचे झारखंड। देखिए दोनों ही मैप को मैंने यहाँ पे ज्वाइन करने की कोशिश किया है, इसको एडजस्ट कर देंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 2000 का पूरा पूरा 2000 के आसपास का जो भी जब विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले का, ठीक है, बिहार हो जाएगा। तो यही देवघर में यहाँ पे फैला हुआ था, ठीक है। देवघर से फिर कहा गया इधर तिरहुत के क्षेत्रों की तरफ, तिरहुत का जो क्षेत्र देख रहे हैं ये आप देख पा रहे हैं। तिरहुत के बाद से फिर ये पटना के क्षेत्रों की तरफ, ठीक है, आग लगेगी इधर। और ये जो देख रहे हैं वर्तमान में भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये सब यहाँ पे शाहाबाद का क्षेत्र हुआ करता था। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे ये लोग यहाँ पे सेपरेट हुआ है। तो अब यहाँ पे यही जो भोजपुर का क्षेत्र है, यहीं पे जो वीर कुंवर सिंह है, वीर कुंवर सिंह का जो रोल है बहुत अहम है इस युद्ध में, इस लड़ाई में। तो ये पूरा पूरा इधर समझ रहे हैं ना, इधर कैमूर, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, यहीं से निकलेंगे, फिर ये जाएंगे इधर, ठीक है, गाजीपुर की तरफ जाएंगे, गाजीपुर हो गया, इधर मिर्ज़ापुर हो गया, फिर मिर्ज़ापुर से होते कहाँ जाएंगे, इधर लखनऊ, कानपुर के क्षेत्रों की तरफ जाएंगे, बीच में ही आपको इधर आजमगढ़ भी मिल जाएगा। फिर ये वापस लौटेंगे इसी रास्ते से, ठीक है, और फिर ये गंगा नदी को पार करते हुए फिर ये अपने क्षेत्र में आएंगे, अर्थात यहाँ पे, ठीक है, जो इनका भोजपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पे लौटेंगे। तो अभी पूरा का पूरा ये चीज़ें आपको सब क्लियर यहाँ पे कराई जाएगी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक नदी का नाम है सोन नदी। अभी इस सोन नदी का भी आपको जिक्र मिलेगा, देख रहे हैं ना, सोन नदी के इस साइड का जो भी क्षेत्र है पे सोन बेसिन, करमासन बेसिन, यहाँ पे जो भी, ठीक है, वर्तमान में यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी जिला मौजूद है, जैसे इधर भोजपुर हो गया, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, सब इधर बक्सर वगैरह सब इधर ही मौजूद है। इधर हो जाएगा यहाँ पे पटना का क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, पटना, और ऊपर यहाँ पे दानापुर का क्षेत्र हो जाएगा। और ये हो जाएगा यूपी का क्षेत्र, देख पा रहे हैं, यही है मिर्ज़ापुर, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर, ये हो जाएगा आजमगढ़, ये हो जाएगा गाजीपुर का क्षेत्र। और फिर यहाँ पे इधर इलाहाबाद, फिर ऊपर इस साइड यहाँ पे जाएंगे तो इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, लखनऊ का क्षेत्र। देखिए बीच में ये है लखनऊ, लखनऊ के पास ही में आपको, ठीक है, लगभग 1 घंटे लगता है ट्रेन से जाएंगे तो कानपुर का क्षेत्र। तो सब यही क्षेत्र है, इन सारे ही क्षेत्रों में, ठीक है, वीर कुंवर सिंह ने एकदम रौंद डाला। अब देखिए, आइए हम लोग बात करते हैं कैसे किस प्रकार से यहाँ पे मामला, ठीक है, आगे बढ़ता है। तो एक आप कोशिश कीजिएगा जब भी आंसर राइटिंग कीजिएगा, ठीक है, तो एक रफली एक अगर आप मैप बना देंगे तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा, ठीक है, बेहतर नज़र आएगा औरों से, ठीक है। जैसे इतना भी काम चल जाएगा, यही है, ठीक है, कर्क रेखा का
क्षेत्र है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जैसे इधर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, बिहार का क्षेत्र हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा, इधर पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र हो जाएगा, इधर उड़ीसा का, सॉरी, इधर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो जाएगा, नीचे इधर उड़ीसा का क्षेत्र हो जाएगा, इधर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये उत्तर प्रदेश के हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे अधिक जो प्रभावित रहा है यही उत्तर प्रदेश ही रहा है, सबसे प्रभावित। इतना ही नहीं था, मैंने बताया था आपको कि असम की तरफ भी फैला हुआ था, इधर कश्मीर की तरफ भी ये फैला हुआ था, इधर दक्षिण में आएंगे, ठीक है, तो एक सतारा है, यहाँ पे भी अच्छा खासा विद्रोह, ठीक है, देखने के लिए मिला हुआ था दक्षिण भारत में 1857 क्रांति में, मात्र एक जगह, ठीक है, वो था यहाँ पे सतारा। मामला कहाँ से शुरू हुआ था? तो 10 मई को, ध्यान से देखते चलिए, 10 मई को मेरठ की छावनी से शुरू हुआ और धीरे धीरे 11 मई को दिल्ली में बहादुर शाह को यहाँ पे नेता बनाया गया। फिर ये अलग अलग क्षेत्रों में फैलता चला गया, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, 4 जून के आसपास में देखूँ तो यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ के क्षेत्रों में, ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते रहेगा, आगे बढ़ते जाएगा और फिर यहाँ पे मामला आ जाएगा लगभग 12 जून का, ध्यान रखिएगा, 12 जून का देवघर के क्षेत्रों में। तो यहीं से हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस देवघर को देखने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ पे जो अगला हेडिंग डालना है आप लोगों को, ठीक है, अविभाजित बिहार में 1857 की क्रांति की भूमिका, 1857 की क्रांति की भूमिका, थोड़ा सा, ठीक है, आप लोग अब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं देवघर से। मैंने आपको फ्लो चार्ट में भी करवाया था, देवघर से, ठीक है, देव देख रहे ना, यहाँ पे शिव की नगरी है पूरी तरीके से, बहुत बड़ा अभी के समय में रिलीजियस टूरिज्म के रूप में, ठीक है, डेवलप हो चुका है देवघर, ध्यान रखिएगा, देवघर, ठीक है। वर्तमान में देवघर की बात करें तो ये कहाँ है? अभी झारखंड में। और मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था कि अगर बिहार से अगर इसकी सीमा की बात करें तो जमुई का क्षेत्र आपको नज़र आएगा, जमुई हो जाएगा, ठीक है, जमुई सीमा बनाते हुए नज़र आएगा। यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से मैप में देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे यही है देवघर का क्षेत्र, ठीक है, जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये पूरी तरीके से क्या कर रहा है, तो सीमा बना रहा है जमुई से। इधर थोड़ा बहुत बांका का भी क्षेत्र देखने के लिए आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो सीमा बनाता है। तो इसी देवघर में एक गांव का आपको जिक्र मिलेगा, जिस गांव का नाम है यहाँ पे रोहिणी गांव। अब देखिए यहाँ पे इस रोहिणी गांव में क्या था, क्यों इतना ये फेमस है? यहीं पे ना, यहाँ पे सैनिक मुख्यालय हुआ करती थी, सैनिक मुख्यालय यहाँ पे हुआ करती थी, सैनिक छावनी के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सैनिक मुख्यालय में देखेंगे तो यहीं पे 5वीं, ये नाम आपको एकदम मेंशन करना है, 5वीं इरेगुलर कैवेलरी, ये बहुत बड़ी सैन्य छावनी थी, ध्यान रखिएगा, 5वीं इरेगुलर कैवेलरी, ठीक है। इसी का यहाँ पे एक भाग हुआ करता था, ठीक है, जो रेजिमेंट यहाँ पे टिका हुआ था, सेना की 32वीं रेजिमेंट कि यहाँ पे टुकड़ी, ध्यान रखिएगा, मौजूद थी, समझ रहे हैं ना। एक रेजिमेंट में अब जितने भी लोग हैं 50, 100, 200, ठीक है, ऐसे, ठीक है, निर्धारित किया जाता है, जो भी सेना प्रमुख होता है कि किस जगह किस रेजिमेंट में कितने लोग यहाँ पे रहेंगे। अब मामला यहाँ पे आ गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, विद्रोह का मामला आ गया। यहाँ पे विद्रोह यहाँ पे क्यों भड़का, ठीक है, तो विद्रोह जो भड़का है यहाँ पे 12 जून 1857 को यहाँ पे विद्रोह भड़क चुका। और यह विद्रोह जो भड़का हुआ है यहाँ पे अली बंधुओं के नेतृत्व में, इसमें 3 नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से आपको एकदम गांठ पार लेना है। एक तो थे यहाँ पे अमानत अली, दूसरा है यहाँ पे सलामत अली, इन्हीं दोनों लोगों को, ठीक है, अली बंधु के रूप में जाना जाता है। एक और यहाँ पे मुस्लिम क्रांतिकारी का नाम आता है शेख
से खारो। जैसे इनको पता चला कि भाई चर्बी के कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है, धर्म पे ये लोग कभी आँच आने नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। पूरी तरीके से इन लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। इन लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को दबाने के लिए देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो उस छावनी का जो हेड हुआ करता था, ठीक है, मेजर मैकडोनाल्ड, इस सैनिक मुख्यालय का कह सकते हैं था, जो हेड था, प्रमुख था, जिसका नाम था मेजर मैकडोनाल्ड, ठीक है। पूरी तरीके से, ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, कुछ अंग्रेज सिपाहियों को भेजा। इसमें एक नाम आता है मेजर नॉर्मन लेस्ली का, मेजर नॉर्मन, ठीक है, नॉर्मन लेस्ली का, ध्यान रखिएगा, लेस्ली। इसके साथ साथ एक और था, इसके नीचे का पोस्ट था, सार्जेंट था, ठीक है, सर्जन गांट लेस्ली। इन दोनों को, ठीक है, कुछ सैनिक टुकड़ियों के साथ भेजा गया, लेकिन इन अली बंधुओं के नेतृत्व में इन लोगों को यहाँ पे क्या कर दिया गया, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई, मार दिया गया इन लोगों को। समझिए, छोटा मोटा चीज़ नहीं था। अंग्रेज इतने बड़े पोस्ट में जो मौजूद लोग हैं, इन लोगों की यहाँ पे हत्या करना, इनको मार देना। अब एकदम समझिए कि अब ये जो था मेजर मैकडोनाल्ड पगला गया एकदम पूरी तरीके से कि भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हर जगह विद्रोह हो रहा है। तो वही मामला आ गया ना, बैरकपुर छावनी में आप लोगों ने देखा हुआ था, मंगल पांडे के द्वारा, वहाँ पे भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मारा गया था, मेरठ की छावनी में भी मारा गया था। अंग्रेजों के लिए कुल मिला के कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ये दर्द यहाँ पे बन चुका था। हर जगह इस विद्रोह को क्या करना था, दबाना था। अब इसी मैकडोनाल्ड के द्वारा यहाँ पे विद्रोह की नीति अपनाई गई, विद्रोह नहीं कहेंगे इसको, दमनकारी नीति अपनाई गई। और जो ये अली बंधु है, इन लोगों को क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। फांसी भी कैसे दिया गया, तो सिंपल आम के पेड़ में इनको टांग दिया गया, ताकि बाकी सैनिक लोग देखें। जिसे दिया गया था ना, मतलब जो मंगल पांडे की बात करते हैं कि खुलेआम फांसी दिया गया था कि लोग देखें, सैनिक देखे कि देखो भाई, अगर तुम हमसे गद्दारी करोगे तो उस गद्दारी का तुम्हारा इंजाम क्या होगा। तो आम के पेड़ में इन लोगों को यहाँ पे टांग दिया गया। अब इससे क्या हुआ, तो हिंसा और भड़क गई। यहाँ पे जो भी आम जो सैनिक थे, ठीक है, बड़ी मात्रा में उस समय सैनिक हुआ करते थे, हिंसाएं और भड़कने लगी। और आनन फानन में ये लोग क्या किया, तो अपना मुख्यालय बदल दिया। मुख्यालय ये लोग रोहिणी से, ध्यान से देखते चलिए, रोहिणी से ये लोग कहाँ ले आया, भागलपुर ले आया, ठीक है, भागलपुर। अब यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, देखते चलिए इस मैप में। ये है यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे देवघर का क्षेत्र, देवघर के क्षेत्रों से ये लोग कहाँ ले आए अपना मुख्यालय, भागलपुर। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा कि 1857 की क्रांति में बीपीएससी का कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो अप्रभावित रहा है। तो भागलपुर से सटे जो मुंगेर है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुंगेर जो क्षेत्र है 1857 की क्रांति में, ध्यान रखिएगा, अप्रभावित रहा है, अप्रभावित ये क्षेत्र रहा है। अब इसे आप लोग ध्यान से थोड़ा देखते चलिए, ठीक है। कहाँ लाया गया, भागलपुर यहाँ पे लाया गया। भागलपुर में भी अब चूंकि बड़ी मात्रा में सैनिक लोग मौजूद थे, वहाँ पे भी विद्रोह हो गया। अब भागलपुर से शिफ्ट कर कहाँ कर दिया गया, गया के तरफ, गया यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन हर जगह यहाँ पे विद्रोह होते रहा। अब ये विद्रोह की आग आगे चल के देखेंगे तो तिरहुत के क्षेत्रों में जाएगी। तो नंबर 2 में आपको ध्यान रखना है, मेंशन करना है तिरहुत का क्षेत्र। अब ध्यान रखिएगा, हिंसा भड़क चुकी है, ठीक है। तिरहुत में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो उत्तर बिहार का ही क्षेत्र है, उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है, इसमें छपरा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। मुजफ्फरपुर में एकदम पर्याप्त होता है ना, एकदम हिंसा पूरी तरीके से भड़क उठी। जो भी अंग्रेज जो लोग रहते थे, खासकर मुजफ्फरपुर में, समझिए कि जो भी वहाँ पे, समझ रहे हैं ना, जो यहाँ पे न्यायाधीश है, बड़े बड़े जो अधिकारी थे, अब यहाँ पे अंग्रेजों ने, ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था की मांग की, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी कि भाई हर हाल में इसको, ठीक है, मेंटेन करो। और इसी क्रम में देखेंगे तो मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े व्यक्तित्व 23 जून को यहाँ पे पकड़ लिया गया, जिनका नाम था वारिस अली। हर जगह देख पा रहे हैं ना, मुस्लिमों का नाम बहुत आएगा आपको, हर जगह मुस्लिमों का नाम आएगा 1857 की क्रांति में, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा खासा रोल प्ले किया हुआ था 1857 की क्रांति में इन मुस्लिमों ने,
ठीक है। वारिस अली को यहाँ पे क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और यही तो कारण है ना, मैंने बताया था कि इतनी बड़ी मात्रा में आगे चल के जब 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों का जो मुस्लिमों के प्रति जो रवैया था बिल्कुल ही पछतापूर्ण था। लेकिन अब अंग्रेज लोग क्या करता है, ठीक है, अंग्रेज लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये रिलीजन के लिए इतना एक्टिव है कि अगर इनको उसी वे में अगर इनको उकसाया जाए हिंदुओं के खिलाफ, फुट डालो राज करो की नीति को अगर, ठीक है, इन पे यहाँ पे लगाया जाए तो बिल्कुल ये मुस्लिम लोग यहाँ पे मान जाएंगे, ठीक है। और हुआ भी यहीं आगे चल के। शुरुआत में 1857 के बाद से देखेंगे तो अंग्रेजों ने मुस्लिमों को हर हाल में दबाया, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस वगैरह बहुत सारी राजनीतिक संस्थाओं का उदय होने लगा, उसके बाद से मुस्लिमों ने, ठीक है, मैंने मुस्लिमों के खिलाफ अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में भी बहुत अधिक परिवर्तन ला दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वारिस अली को यहाँ पे क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 जुलाई को, चूँकि आपको ध्यान रखना है एक घटनाएं, अब ये जो घटनाक्रम जो आपको देखना है अलग अलग क्षेत्रों में ना, एक साथ तो बारी बारी से यहाँ पे नहीं होगा, एक साथ यहाँ पे हो रहा है। कहीं पटना हो रहा है, कहीं इधर मुजफ्फरपुर हो रहा है, कहीं इधर दानापुर हो रहा है, हर जगह आपको पैनी नज़र डालनी होगी। तो जहाँ जहाँ घटना समग्र हुआ है वहाँ पे एक ही जगह हम लोग यहाँ पे इसको लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे तिरहुत में जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट घटना हुआ है एक जगह हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो 25 जुलाई 1857 को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, असंतुष्ट सैनिकों ने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मेजर होम्स और अन्य अधिकारियों की यहाँ पे हत्या कर दिया, अन्य अधिकारियों की हत्या कर दी गई, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, तो पूरे के पूरे तिरहुत का जो क्षेत्र है, पूरा का पूरा जो तिरहुत का जो क्षेत्र है वहाँ पे विद्रोह एकदम भड़क गया, विद्रोह एकदम यहाँ पे बड़ी तेज़ी से यहाँ पे, ठीक है, भड़क गया। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वहाबी आंदोलन और पटना की। नंबर 3 में वहाबी आंदोलन और यहाँ पे पटना की। तो आपको वहाबी आंदोलन जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए इसके जो प्रवर्तक थे खासकर बिहार के क्षेत्रों में, ये रायबरेली के, ध्यान रखिएगा, रायबरेली के सैयद अहमद खां, ठीक है। क्या था ये वहाबी आंदोलन, तो ध्यान रखिएगा मुस्लिम समाज सुधारक आंदोलन के रूप में इसे आप समझ सकते हैं, मुस्लिम समाज सुधारक के रूप में, ठीक है। और पूरी तरीके से लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने भी बहुत अधिक क्या किया था, कन्वर्जन किया हुआ था बहुत सारे मुसलमानों का, ठीक है, ईसाई धर्म में कन्वर्जन, तो बहुत बड़ी समस्या थी इन लोगों को भी। इसीलिए मुस्लिम समाज सुधारक के रूप में इसको चलाए जाने का प्रयास किया गया। पश्चिमी भारत के पश्चिम क्षेत्र हो गए, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में, पंजाब के क्षेत्रों में, इसके अलावा बिहार हो गया, इधर बंगाल के क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में आंदोलन यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। इनका यही था कि पोरबंदर के समय से जो चीज़ें चली आ रही है उसी चीज़ को हमें पुनः स्टेबलाइज करना है। अपने धर्म में किसी भी प्रकार का हमें संशोधन, ठीक है, स्वीकार्य नहीं है। तो ये लोग अपने धर्म में, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटी को, ठीक है, ठीक करने का यहाँ पे प्रयास कर रहा था समाज सुधारक रूप में। और ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकदम जिहाद छोड़ दिया, समझ रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद, कि भाई ये जिहादी है सब। अब अंग्रेज लोग यहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो गया समझिए, इन वहाबी आंदोलन के नेताओं से, इनके समर्थकों से लोग, ठीक है, नाराज हो गया। ऑलरेडी सोचिए 1857 की क्रांति चल रही है, हालांकि वहाबी आंदोलन लगभग देखेंगे तो 1830 से यहाँ पे चल रहा था, लेकिन समस्या लोग की, ठीक है, कब देने लगा, 1857 के समय अच्छा खासा, ठीक है, इनकी जो भी इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ने लगी। इसका जो मुख्य केंद्र था, ध्यान रखिएगा, पटना में, मुख्य केंद्र हो जाएगा यहाँ पे पटना में, ध्यान रखिएगा, पटना में, ठीक है। ये लोग पूरी तरीके से देखेंगे तो ये लोग शस्त्र धारण कर लिया था, ठीक है, शस्त्र हो गया, सैनिक वेशभूषा पहनना हो गया, सैनिक वेशभूषा, अपना ये लोग सिक्का भी चला लिया था। अब सिक्का सबसे बड़ी समस्या है ना, सिक्का चलाने का मतलब है कि तुम भाई अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ी समस्या था। इसी क्रम में अंग्रेजों ने इनके 3 प्रभावशाली नेताओं को लगभग 19 जून को हर जगह 1757 लगेगा, ठीक है, 19 जून को 3 प्रभावशाली नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
3 प्रभावशाली नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एक का नाम है मोहम्मद हुसैन, ठीक है। या आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, देखते चलिएगा, लिखने क्रम में ना लेक्चर की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग कष्ट करेंगे तो और आसान हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन। एक का नाम है अहमदुल्ला और तीसरे का नाम है यहाँ पे हमने मोहम्मद हुसैन पहला, दूसरा अहमदुल्ला और तीसरा हो जाएगा वायजुल हक। वायजुल हक। इन तीनों ही लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो नेतृत्व करने की जो क्षमता आ गई, नेतृत्व की जो क्षमता थी वो पीर अली को यहाँ पे दिया गया। पीर अली को कि भाई अब आप आप यहाँ पे नेतृत्व कीजिए। अब पीर अली, ध्यान रखिएगा, नवादा से थे ये, नवादा से, और एक पुस्तक विक्रेता के रूप में ये पटना में मौजूद थे, पुस्तक ये बेचा करते थे। अब इन्होंने पूरी तरीके से देखेंगे तो 3 जुलाई को, ध्यान रखिएगा, 3 जुलाई को यहाँ पे विद्रोह कर दिया गया। और सिर्फ विद्रोह ही नहीं किया गया बल्कि पटना सिटी चौक पे अधिकार कर लिया गया। पटना सिटी चौक पे यहाँ पे अधिकार कर लिया गया। अब जैसे पता चला अंग्रेजों को कि भाई पटना सिटी पर अधिकार कर लिया गया है, और उस समय पटना सिटी का, ध्यान रखिएगा, मैंने पटना का जो पूरा समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जो हेड हुआ करता था, पटना सिटी का पूरा यहाँ पे हेड हुआ करता था, जिसका नाम था, ठीक है, टेलर, कमिश्नर कह सकते हैं। पटना का जो कमिश्नर हुआ करता था टेलर। अब टेलर ने इस विद्रोह को यहाँ पे दबाने के लिए भेजा। दबाने के लिए शुरुआत में एक व्यक्ति का नाम है अफीम व्यापारी का जो एजेंट हुआ करता था, अफीम व्यापारी का एजेंट, अफीम व्यापारी का एजेंट हुआ करता था, जिसका नाम है मेजर लॉयल। मेजर लॉयल ये गया भाई कि इस, ठीक है, पीर अली को हम लोग दबा देंगे। सैनिक टुकड़ी लेके गया, लेकिन पीर अली के द्वारा, इनके लोगों के द्वारा इस मेजर लॉयल की यहाँ पे हत्या कर दी। देख पा रहे हैं यहाँ पे मेजर की, मेजर है, सोचिए, इसकी यहाँ पे हत्या कर दी गई। अब हिंसा और क्या हो गया, भड़क गया। अब ये जो टेलर है मानेगा नहीं, फिर से यहाँ पे भी वो दमनात्मक कार्रवाई अपनाएगा। और इसी क्रम में देखेंगे तो इसकी दमनात्मक कार्रवाई की वजह से यहाँ पे पीर अली को, ध्यान रखिएगा, पकड़ लिया गया। पीर अली को पकड़ लिया गया और पटना का वर्तमान में जो एलिफेस्टन जो सिनेमा है, वहीं पे एलिफेस्टन सिनेमा के पास, ठीक है, एलिफेस्टन सिनेमा के पास पीर अली को यहाँ पे फांसी दे दिया गया। जो भी इसका घर था, समझ रहे हैं ना, मतलब घर था, दुकान था, सब यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे ध्वस्त कर दिया गया। कुल मिला के माना जाता है कि 16 से अधिक लोगों को यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी, ठीक है, कुल मिला के हिंसा दबाने का प्रयास किया गया। मामला यहीं तक नहीं रुका, ठीक है, छपरा हो गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे, छपरा, आरा, मुजफ्फरपुर, गया, ठीक है, मोतिहारी, इन सारे ही क्षेत्रों से यहाँ पे सेना को बुलाना पड़ा। सेना को बुलाना पड़ा, तब जाके इस पीर अली को, ठीक है, कंट्रोल में लाया गया। सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में कंट्रोल में लाया ही नहीं गया, बल्कि पीर अली का मामला ही यहाँ पे एक बेहद ही शानदार, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पीर अली का योगदान को आप, ठीक है, भुला नहीं सकते हैं। पूछा जाता है पटना में, ठीक है, 1857 का विद्रोह किसने किया था, तो पीर अली ने किया हुआ था। तो आशा करते हैं कि पीर अली के बारे में आप लोगों ने, ठीक है, अच्छा खासा चीज़ों को जान लिया होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं दानापुर सैनिक छावनी। अब यहीं देख पा रहे हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग जरूर बदलेगा। अब दानापुर छावनी पटना से कितना दूर है, सोच सकते हैं, बहुत ही नज़दीक है दानापुर छावनी। अब यहाँ पे देखेंगे तो 25 जुलाई को, ये थोड़ा इस डेट को देखते चलिए ना, यहाँ पे इस डेट को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। 3 जुलाई को यहाँ पे पटना में विद्रोह हुआ, और अगला जो विद्रोह कब यहाँ पे हो रहा है, दानापुर में, 25 जुलाई को, ठीक है। यहाँ पे दानापुर के जो 3 रेजिमेंट थे, दानापुर के 3 रेजिमेंट, जिसमें पैदल सेना वाला भी शामिल था, घुड़सवार सेना भी इसमें, ध्यान रखिएगा, शामिल था। और इसमें बड़ी मात्रा में देखेंगे तो आसपास के सैनिक लोग मौजूद थे, जैसे कि, ठीक है, खुद तो एक तो दानापुर के सैनिक लोग थे, भोजपुरी सैनिक लोग भी मौजूद थे। भोजपुरी समझ रहे हैं ना, भोजपुर जिला वाला, ठीक है, जो क्षेत्र है, भोजपुरी जवान लोग भी यहाँ पे मौजूद थे।
पूरी तरीके से लगभग 200 से अधिक की संख्या में ये लोग यहाँ पे भी विद्रोह कर दिया। लेकिन यहीं पे देखेंगे तो माना जाता है कि जो वीर कुंवर सिंह थे उनके जो भतीजा थे हरकिशन, ध्यान रखिएगा ना, हरकिशन, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है, बोला गया कि भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है, अगर विद्रोह फैला है, अगर बदला लेना है अंग्रेज़ों से, तो तुम्हें एक बहुत बड़े नेतृत्व की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के नेतृत्व में माना जाता है कि सोन नदी को पार करा के, ठीक है, शाहाबाद के क्षेत्रों की तरफ यहाँ पे ले जाया गया, जहाँ पे वीर कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व संभाला। अब थोड़ा सा आप लोग वीर कुंवर सिंह के बारे में, ठीक है, जानने की कोशिश कीजिए। तो थोड़ा आप लोग एक बार पुनः इस मैप को देखें ताकि चीज़ें और अधिक, ठीक है, क्लियर हो पाए। अब ये जो देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो मैप मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ ध्यान से, यही जो पूरा अभी वर्तमान में जो क्षेत्र है, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, ये जो चारों जो, ठीक है, वर्तमान में जो जिला मौजूद हैं, इसी 4 जिलाओं को, ठीक है, उसमें बोला जाता था शाहाबाद का क्षेत्र, ठीक है, शाहाबाद का क्षेत्र, ठीक है। माना जाता है कि 1972 में आप लोग ध्यान से देखते चलिए, ठीक है, शाहाबाद से 2 जिला बना जिसका नाम था भोजपुर, और एक का नाम हुआ यहाँ पे रोहतास, भोजपुर और रोहतास। फिर भोजपुर से देखेंगे तो 1992 के आसपास 2 जिला अलग हुआ जिसका नाम है, 2 जिला नहीं होगा ना, यहाँ से एक ही होगा, बक्सर। तो भोजपुर से अलग कौन हो गया? बक्सर। वैसे ही यहाँ पे रोहतास से 1991 में कैमूर अलग हो गया, अलग जिला मिल गया। देख पा रहे 4 जिला यहाँ पे हो गया, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, ठीक है, और एक हो जाएगा बक्सर। तो यही जो भोजपुर का जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, यहीं पे अच्छा खासा घर से बिलोंग करते थे जिनका नाम था वीर कुंवर सिंह, ठीक है, समझ रहे हैं, जगदीशपुर आरा में वर्तमान में, ठीक है, भोजपुर जिले के आरा में, वहीं पे आपको ये क्षेत्र देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए, इतना आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका। अब मान के चलिए कि क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो जाएगा, लेकिन इसी को शॉर्ट टर्म में बिहार की भूमिका में भी आप लिख सकते हैं। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका, वीर कुंवर सिंह की भूमिका, बिल्कुल ही हम लोग यहाँ पे बेसिक से देखने का प्रयास करेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो इतना तो आपको पता लग ही गया होगा कि भाई किस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। शाहाबाद का क्षेत्रों में जन्म इनका हुआ था 23 नवंबर 1777 को भोजपुर जिला का, ठीक है, भोजपुर जिला का जो शाहाबाद का जो क्षेत्र था, ठीक है, एक गांव था जगदीशपुर गांव में, ठीक है। इनके जो पिता का नाम था बाबू साहेबजादा सिंह, ठीक है, और इनके भाई का नाम आपको पता होना चाहिए अमर सिंह, बहुत ही फेमस थे। तो देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, बिल्कुल इनके बारे में हम लोग बेसिक से, ठीक है, देखने का प्रयास कर रहे हैं। माना जाता है कि ये लोग यहाँ का नहीं था, ठीक है, मतलब देखा जाए तो ये लोग उज्जैन के क्षेत्रों की तरफ से, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ से, ठीक है, इनके जो भी पूर्वज लोग यहाँ पे आके बसे हुए थे, ये भोज वंश से बिलोंग करते थे। इतना बड़ा इनका वंश था, सोचिए, भोज वंश, यही भोज वंश है, ठीक है, जिसको परमार वंश बोला जाता था, परमार वंश। तो देख रहे हैं ना, एक क्षत्रिय का जो खून है, एक राजपूत का जो खून है, पूरी तरीके से इनके अंदर भी वो चीज़ खोल ही रहा था ही वो चीज़, ठीक है। अच्छा खासा अगर देखा जाए, ठीक है, तो इनको, ठीक है, जमींदारी का जो ज्ञान था इनके पिता के समय से यहाँ पे मिलना शुरू हो गया था, अच्छा खासा जान रहे थे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 1826 में इनके पिता की मृत्यु के पश्चात 1826 में ये जगदीशपुर के, ध्यान रखिएगा, जमींदार बने, जगदीशपुर के, ठीक है, जमींदार बने। ध्यान से समझते चलिए, जगदीशपुर के ये जमींदार बने, ठीक है।
माना जाता है कि बेहद ही मतलब ये उदार प्रवृत्ति के थे, उदार प्रवृत्ति के थे, उदार प्रवृत्ति के थे। ठीक है, मैंने किसी प्रकार का धार्मिक अलगाव नहीं, ठीक है, मैंने अलग नहीं कि मुसलमानों से हम घृणा कर रहे हैं, सबको साथ में लेके चलने का प्रयास कर रहे थे। उदार प्रवृत्ति इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसानों का, ठीक है, जो भी किसान लगान नहीं चुकाता था तो ये खुद से उसका लगान भी दे दिया करते थे, खुद से भी ये लगान भी दे दिया करते थे। लेकिन आपको तो पता ही है कि कर्नवालिस के समय से ही इन सारे ही क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था, अस्थाई बंदोबस्त यहाँ पे लाया गया था कर्नवालिस के द्वारा। और अस्थाई बंदोबस्त में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, मैंने होना ही चाहिए कि एक सूर्यास्त कानून भी था कि भाई जिस किसी निश्चित देत के, ठीक है, अवधि पे अगर उसके सूर्योदय के पहले अगर वो ज़मींदार लगान अगर चुका नहीं देता है तो उसकी ज़मींदारी यहाँ पे नीलाम कर दी जाएगी। अब समझिए, उदार प्रवृत्ति के थे, खुद से लगान चुकाते थे। किसानों की समस्याओं को ये बहुत बार अंग्रेजों से रखने का प्रयास किया। ये अपने पिता के समय से ही देख रहे थे ना, मैंने अगर देखा जाए, ठीक है, तो लगभग हेस्टिंग से लेके जो भी गवर्नर जनरल सब हुआ है, हेस्टिंग से लेके कैनिंग तक का कार्यकाल देख चुके थे कि भाई कौन गवर्नर जनरल कैसा है। किसानों की लोग बात सुनने के लिए यहाँ पे, ठीक है, तैयार ही नहीं था। और उदार प्रवृत्ति के इतना है, ठीक है, इनकी जो मानसिकता, मतलब समझ रहे हैं ना, सोशल वाली मानसिकता नहीं थी, सांप्रदायिक वाली मानसिकता नहीं थी, क्योंकि बहुत सारा जमींदार किसानों का शोषण करके अपना जेब भरता था, लेकिन इनमें उनमें ऐसी प्रवृत्ति यहाँ पे नहीं थी। कुल मिला के इनको अपने पिता से ही समझ में आ गया था कि भाई अंग्रेज जो है, ठीक है, अंग्रेज जो है हमारे किसी काम का नहीं है, अंग्रेज लोग हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शोषण करने के लिए मौजूद हैं। तो विदेशी शासन के प्रतिरोध की भावना इनको विरासत में अपने पिता से मिल चुकी थी, प्रतिशोध की भावना, समझ रहे हैं ना, कि लोग हमारा कहीं भी तरह से लोग हित नहीं हो सकता है। हालांकि माना जाता है कि किसानों की समस्या को लेके कितनी बार ये अंग्रेजों के पास गए, विलियम टेलर वगैरह, होता है ना, मतलब तार भेजवाना कि भाई देखो बहुत समस्या है, कुछ रहम करो, मदद करो हमारी। लेकिन हर बार यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या कर दिया, कोई पहल नहीं की, अनसुना कर दिया। अब इनकी स्थिति कहाँ तक आ गई, दिवालिये तक आ गई। सोचिए कुंवर सिंह की स्थिति दिवालिये तक। इनकी जमींदारी अब क्या कर दिया था, नीलाम कर दिया था। इनके पास लगान चुकाने के लिए, ठीक है, पैसे नहीं थे, बड़ी समस्या थी। इसीलिए इन्होंने समानांतर सरकार स्थापित करने का फैसला लिया, समानांतर सरकार स्थापित करने का फैसला लिया। अर्थात भाई अब अंग्रेजों से हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगर अंग्रेज यहाँ पे अपना सब लोग सरकार चला रहे हैं तो हम अपना सरकार शाहबाद में चलाएंगे, शाहबाद के क्षेत्रों की तरफ, ठीक है। अब अपने आप में समझ रहे हैं ना, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकता है। अंग्रेज लोग ऑलरेडी यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लगा कर बैठा हुआ है, समस्या यहाँ पे आएगी ही आएगी। और माना जाता है कि कुंवर सिंह के एक नज़दीकी व्यक्ति थे काजी जुल्फ़िकार, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, देखिए ये भी मुस्लिम ही है, ठीक है, काजी जुल्फ़िकार अली खान, काजी जुल्फ़िकार अली खान। इनसे एक तार भी भेजवाया कि चलो भाई अब विद्रोह हमें शुरू कर देना चाहिए, विद्रोह शुरू कर देना चाहिए। कब तक ऐसा काम चलेगा, भूखे मरने की अब क्या आ गई है, नौबत आ गई है, ठीक है। जब इन सारे ही गतिविधियों को पता चला, ठीक है, कि भाई अब हमारे खिलाफ पूरी तरीके से कुंवर सिंह तैयार हो गया है विद्रोह फूंकने के लिए, तो माना जाता है कि जो पटना का जो कमिश्नर था, वही टेलर, पटना का जो कमिश्नर था टेलर ने आमंत्रित किया कुंवर सिंह को आमंत्रित किया कि आओ भाई मिलो हमसे, भाई अपनी समस्याओं को रोको। लेकिन ध्यान रखिएगा कुंवर सिंह ने यहाँ पे मना कर दिया। मना क्यों किया, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1857 की क्रांति, मैंने बताया था कि यूपी में सबसे अधिक फैला हुआ था। फैजाबाद में जो मौलवी अहमदुल्ला था, जिसको अंग्रेजों ने सबसे अधिक अपना 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया था, उसको समझ रहे हैं ना, मौलवी अहमदुल्ला को भारतीय रजवाड़े की मदद से उसको पार्टी में बुलाया गया कि आओ भाई भोज करते हैं, खाने के लिए भाई आया, हाथी में चढ़ के आया और पूरे तरीके से अंग्रेजों ने तोप से ही इसको उड़ा दिया, अटैक कर दिया, बेचारा मर गया ये। सोचिए कुंवर सिंह को फिर डर था कि टेलर ऐसे ही करके कहीं हम जाएंगे और हमको भी क्या कर दें, निपटा ना दे, क्योंकि अंग्रेज लोग धूर्तबाज भी बहुत था, आपको समझना है इस चीज़ को। इसीलिए कुंवर सिंह ने मना कर दिया। लेकिन ये मौका कब मिला,
अब पीछे से चीज़ों को आप लिंक करने का, ठीक है, प्रयास कीजिए। ये कुंवर सिंह को मौका कब मिला? जब यहाँ पे दानापुर के सैनिकों ने क्या किया? विद्रोह किया। 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, ये है यहाँ पे सोन नदी और सोन नदी की साइड क्या है? पटना। और इधर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा दानापुर, ठीक है, दानापुर। इधर हो जाएगा आरा, ठीक है, जो भी जिला है इधर शाहबाद का क्षेत्र इधर मौजूद है। अब सोन नदी को क्रॉस करके ये लोग कहाँ आ गया? कुंवर सिंह के पास आ गया, ठीक है, जगदीशपुर के क्षेत्रों में आ गया। अब यहीं से अब अगली कहानी आप लोगों को, ठीक है, जानने के लिए मिलेगी। इतना उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अब पूरी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 10,000 की सेना कुंवर सिंह के द्वारा बना दिया गया। इन सैनिकों के साथ 10,000 कैसी सेना? देशभक्त सेना। और देशभक्त मतलब क्या है? एक एक अंग्रेज सैनिकों पे, समझ रहे हैं ना, माने एक एक जो देशभक्त सैनिक है 10-10 अंग्रेज सैनिकों के बराबर होगा। मर मिटने का कोई डर नहीं। 10,000 देशभक्त सैनिक यहाँ पे इन्होंने पूरी तरीके से इकट्ठा किया। जो भी इनका जो किला था, जगदीशपुर का जो दुर्ग था, ध्यान रखिएगा, उस दुर्ग को इन्होंने मरम्मत करवाया। साथ में बंदूक, ठीक है, लोहा लोहे को काटता है, ठीक है, बंदूक हो गया, गोला बारूद, ठीक है। माना जाता है कि तोप वगैरह का भी इन्होंने कारखाना अपने किले के अंदर स्थापित कर लिया। डू एंड डाई, माने करो या मरो की स्थिति एकदम कुंवर सिंह के अंदर यहाँ पे मौजूद थी। अब इनके कुछ सहयोगियों का आप लोग नाम जान लें कि कौन कौन इनके सहयोगी थे। इनके नाम भी पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले तो इनके भाई अमर सिंह का नाम लोग जानिए। इनके भाई अमर सिंह। बीपीएससी बार बार इस प्रश्न को पूछता है, आप समझ रहे हैं ना क्यों पूछता है? जब तक इन चीज़ों को आप नहीं जानेंगे, बिहार के इतिहास में कितना बड़ा रोल रहा है कुंवर सिंह का, कैसे आपको समझ में आएगा। इसके अलावा यहाँ पे इनके कुछ भतीजों का नाम है। जैसे कि एक तो नाम आप लोगों को पता ही था, ठीक है, अभी मैंने बताया हुआ था, हरकिशन सिंह, रथमंजन सिंह। इसके अलावा हो जाएगा निशान सिंह। इतना ही नहीं, इसके अलावा इनके कुछ और भी सहयोगी थे। माना जाता है कि शाहबाद के जो भी जमींदार थे, 4 जमींदार, शाहबाद के 4 जमींदार लोग भी सहयोगी थे। जैसे अगर हम लोग बात करें भोजपुरी के क्षेत्रों की तरफ, तो इनका भी नाम बहुत आता है, ठीक है, जोधर सिंह। इसके अलावा हैदर अली का नाम आता है। हैदर अली, ध्यान रखिएगा, वो मैसूर वाला नहीं, ठीक है, टीपू सुल्तान वाला नहीं, ये बिहार वाला है, ठीक है, हैदर अली, ठीक है। सबके सब इन्होंने मैंने एक अच्छा खासा टीम क्या कर लिया, बना लिया अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए। अब टीम बनाने के बाद तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ पे किया जाएगा। तो पहला एक्टिविटी नंबर 1, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ कि इन्होंने आरा को लिया, आरा को, ठीक है, आरा को अधीन किया, आरा के क्षेत्रों को अधीन यहाँ पे किया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। पहला प्रयास माना जाता है कि कुंवर ने किया पहला प्रयास में, लेकिन कुंवर सिंह यहाँ पे विफल हो गए। ध्यान से देखते चलिए, बिल्कुल कहानी है, ठीक है। अब ये दूसरा जो प्रयास किया गया कुंवर सिंह के द्वारा 27 जुलाई 1857 को किया गया। और इस दौरान माना जाता है कि आरा पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन जो भी मुठभेड़ वगैरह होगा सैनिकों के बीच, यहाँ पे जो भी अन्य जो यूरोपीय जो लोग थे, किसी की भी यहाँ पे हत्या नहीं की गई कि भाई इनको इससे कोई निर्दोष लोगों से हमें कोई वास्ता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आरा का स्वयं का शासक घोषित कर दिया गया। स्वयं अपने आप को कुंवर सिंह ने क्या कर दिया, शासक यहाँ पे घोषित कर दिया गया। अब एकदम आप लोग ध्यान से देखते चलिए, स्वयं को शासक यहाँ पे घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार पगला गई पूरी तरीके से दानापुर के क्षेत्रों की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 500 यूरोपीय सैनिकों को, जिसमें सब शामिल थे, ठीक है, हिंदुस्तानी फौज भी शामिल थे, ठीक है। यूरोपीय सैनिकों को भेजा गया भाई कि जाओ आरा पे तुमको क्या करना है, पुनः कब्जा करना है, कुंवर सिंह के नियंत्रण से, ठीक है, छुड़ाने का प्रयास करना है। और इस समय यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहा था, कैप्टन
ठीक है, डेनवर, इसको डनवर भी बोला जाता है, कैप्टन डनवर 500 सैनिकों के लेके गया। ठीक है, लगभग देखेंगे तो 29 और 30 जुलाई को 29 और 30 जुलाई को भीषण युद्ध हुआ, थोड़ा मोड़ा नहीं, भीषण युद्ध हुआ। और इस युद्ध में मारा जाता है कि ठीक है, बहुत सारे सैनिक मारे गए, जो बच गए वापस भागल, माने क्या बोलते हैं कि इधर आए थे, कहाँ से, दानापुर के क्षेत्रों की तरफ ये लोग यहाँ पे भाग गए, समझ रहे हैं। और कैप्टन डनवर इसमें क्या हो गया, इसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। एग्जाम पूछता है, ठीक है, कि आरा में किसने, ठीक है, कुंवर सिंह के खिलाफ नेतृत्व किया था, तो कैप्टन डनवर ने। लेकिन बड़े मज़े के बाद नाम से लग रहा होगा कि ये इंग्लिश आदमी, लेकिन इंग्लिश नहीं, ये भारतीय ही, ये सिख, समझ रहे हैं ना, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे कैप्टन डनवर। कोई दिक्कत। फिर से यहाँ पे कुंवर सिंह क्या हो गए, कुंवर सिंह यहाँ पे जीत गए, विजय हो गए। अब इस जीत में अब लोगों को लगा ना कि भाई वाकई में कोई ऐसा मसीहा आ गया है जो अंग्रेज़ों से हमारी समस्याओं को दूर कर सकता है। इसीलिए इस जीत में आम जनता भी शरीक हो गई, आम जनता भी शरीक हो गई। और आम जनता समझ रहे हैं ना, और भी अधिक इनकी सेना क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब इनका हौसला भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोई दिक्कत। अब यही चीज़ को यहाँ पे देखते हुए, ठीक है, एक दूसरा यहाँ पे व्यक्ति है जिसका नाम है, अंग्रेज अधिकारी है, मेजर आयर। देखिए यहाँ पे अंग्रेज लोग कैसे चाल चलता है, मेजर आयर। इसने तुरंत, ध्यान रखिएगा, अपने प्रधानपति को यह सूचना दिया कि देखो भाई, आरा का परिणाम बहुत दुखद है, आरा में हम लोग हार गए। ठीक है, आरा का परिणाम बहुत दुखद है, हम लोग हार गए। अब वीर कुंवर सिंह का जो 7वें आसमान में है, ठीक है, अब वो पटना पे अटैक करने का योजना बना रहा है। और बाकायदा पटना पे अटैक करने के लिए, चूँकि समझ रहे हैं ना, सोन नदी को पार करने के लिए जितना भी यहाँ पे नाव होता है, सभी नाव पे कंट्रोल कर लिया। जबकि ठीक है, ऐसा तो मंशा थी नहीं कुंवर सिंह की, लेकिन यही अंग्रेज लोग, देखिए कैसे लोग भड़काने जानता है। अब आप समझ रहे हैं, ऐसा तार मिलते ही लगभग 30 जुलाई को एकदम मार्शल लॉ लगा दिया गया। यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया। सिर्फ यही नहीं, देखेंगे पटना हो गया, सारण हो गया कि हिंसा बहुत अधिक भड़क रही है, मुजफ्फरपुर, ठीक है, चंपारण, गया, इन सारे क्षेत्रों में क्या किया गया, मार्शल लॉ यहाँ पे लगा दिया गया। अब समझ रहे हैं। अब आपको समझना है कुंवर सिंह कहाँ है, आरा बैठ चुके हैं। अब इसी बीच देखेंगे आपको, ठीक है, तो पूरे भारत का स्तर पर समझने का प्रयास कीजिए। बंगाल प्रेसिडेंसी यहाँ पे मौजूद है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। तो यहाँ उस समय जो कैनिंग जो हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, कैनिंग, हालांकि इस विद्रोह के लिए इलाहाबाद को, ध्यान रखिएगा, टेम्पोररी राजधानी बनाया गया था। तो बंगाल से बड़ी मात्रा में सेना को कहाँ बुलाया जा रहा था, इलाहाबाद में बुलाया जा रहा था, ताकि उत्तर प्रदेश में जो भी अवध, कानपुर, लखनऊ में हिंसा फैली हुई है, दबाया जाए उसको। बहुत सारे देखे था ना, हमने फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला का जिक्र किया हुआ था, पूरी हिंसा यहाँ पे भड़क चुकी थी। तो इसी समय यहाँ पे देखेंगे तो एक, ठीक है, मेजर है जिसका नाम है मेजर विंसेंट आयर। ध्यान से समझते चलिए, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेजर विंसेंट आयर, समझ रहे हैं, ये बंगाल आर्टिलरी का हेड था। बंगाल आर्टिलरी का माने होता है ना, गन वाला डिपार्टमेंट, उसका हेड था। यही अपनी सेना के साथ, एक बहुत बड़ी सेना के साथ ये, ठीक है, इलाहाबाद की तरफ जा रहा था। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की तरफ जा रहा था। कहाँ से, कोलकाता से इलाहाबाद, कोलकाता से इलाहाबाद। ध्यान से देखते चलिए, इलाहाबाद। अब इधर निकला, कोलकाता से गया, जैसे ही कहाँ गया है, बक्सर के क्षेत्रों की तरफ गया, ठीक है, तैसे ही इसको भाई कैनिंग ने सूचना दिया कि भाई देखो, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। वहाँ पे एक व्यक्ति है, कुंवर सिंह, एकदम आराम में कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तुरंत यहाँ पे समझ रहे हैं ना, सूचना दे दिया गया, विलियम टेलर ने दिया, पटना का जो कमिश्नर था। कैनिंग ने इसको निर्देश दिया कि तुम कहाँ चले जाओ, अब आरा चले जाओ। ये सेना लेकर अभी कहाँ तक पहुँचा था, बक्सर पहुंचा था। अब बक्सर से फिर कहाँ आया है, आरा आया। अब यही समझना है, आरा पे दोनों की क्या होगी, मुठभेड़ होगी। तो ध्यान रखिएगा, दोनों की यहाँ पे मुठभेड़ होगी, विलियम टेलर की और किसकी, कुंवर सिंह की। तो आरा में अब दोनों लोग की मुठभेड़ होगी, कुंवर सिंह की।
ठीक है। अब इतनी बड़ी समझ रहे हैं ना, ये पूरा आर्टिलरी का हेड है एकदम गन लेके, तो कुंवर सिंह माना जाता है कि गुरिल्ला युद्ध को यहीं से अपनाना शुरू कर दिया, छुप छुप के, समझ रहे हैं ना, सामने आसान नहीं था, गुरिल्ला युद्ध, समझ रहे हैं। जब लगा कि कुंवर सिंह की स्थिति जो हमारी कमज़ोर हो रही है, गुरिल्ला युद्ध को अपनाते हुए, ठीक है, ये लुकते छुपाते ये यहाँ पे जगदीशपुर की तरफ भाग गए। ध्यान रखिएगा, जगदीशपुर की तरफ ये यहाँ पे क्या हो गए, भाग गए। कोई दिक्कत? इतना आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जगदीशपुर की तरफ भागे यहाँ पे, तो आरा का कंट्रोल फिर पुनः अंग्रेजों के हाथ में आ गया। लेकिन अभी विंसेंट जो आयर था, ठीक है, विंसेंट जो आयर था अभी इसका पीछा नहीं छोड़ा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विंसेंट आयर, अब इसको लगा कि हम निपटा ही देते हैं कुंवर सिंह को। विंसेंट आयर इनका पीछा करता हुआ, ठीक है, कहाँ पहुँचा, ध्यान से देखते चलिए, जगदीशपुर आ गया, ठीक है। जगदीशपुर आया, इनकी जो भी महल था, जो भी इनके घर था, सबको यहाँ पे जला दिया गया। सोचिए, कुंवर सिंह के घर को यहाँ पे जला दिया गया। अब कुंवर सिंह को जैसे ही चीज़ पता चला कि भाई ठीक है, ये सब इतना एग्रेसिव हो गया, आक्रामक हो गया, हमें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कुंवर सिंह अब यहीं से देखेंगे तो लुकते छुपाते कुंवर सिंह, ठीक है, सासाराम से, ध्यान से देखते चलिए, सासाराम से नोखा होते कहाँ पहुँचे, रोहतास पहुँच गए, नीचे के तरफ, ठीक है, रोहतास पहुँचे, कैमूर की पहाड़ियों में पहुँचे, कैमूर की पहाड़ियों में, और कैमूर की पहाड़ियों की तरफ यहाँ पे अमर सिंह, ध्यान रखिएगा, अमर सिंह एक सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था, सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था। अब जैसे पता चला, ठीक है, कि भाई अमर सिंह को, भाई मेरे भाई साहब यहाँ पे आ गए हैं, तो अब नेता कौन हो गया, कुंवर सिंह नेता हो गए। बात चारों तरफ फैलने लगी, तो झारखंड के क्षेत्रों की तरफ से, झारखंड के क्षेत्रों की तरफ से, ठीक है, रामगढ़ एक जिला भी है, ठीक है, झारखंड में, रामगढ़ के जो भी विद्रोही सैनिक थे ये कुंवर सिंह में आके मिल गए, सब भारतीय लोग मौजूद थे। तो देख पा रहे हैं ना, हर जगह यही है ना, अगर कुछ करने की इच्छा हो आपके अंदर तो समस्याएं, ठीक है, आती है, लेकिन कहीं न कहीं उन समस्याओं का सॉल्यूशन भी निकलता है। और यही हुआ, देखिए, फिर से कुंवर सिंह को एक बड़ी सेना के रूप में, रामगढ़ सैनिकों का जो भी विद्रोही सैनिक के रूप में मौजूद थे, यहाँ पे उनका साथ मिल गया। अब ये समझिए, अब ठीक है, बिल्कुल अब बिहार के, ये समझ रहे हैं ना, अगर इस टाइप का अगर मैप यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करूँ बिहार का, तो ये यहाँ पे स्थित है, इधर पूरा ब्रिटिश हुकूमत इधर छाया हुआ है, तो किधर भाग के जाएंगे, इधर कभी आ पाएंगे? थोड़ा मैप में आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए इस मैप को, अगर ये हिंसा इधर, ठीक है, यहाँ पे समझिए कैमूर की पहाड़ियों में कुंवर सिंह स्थित हैं, इधर कभी भी कोई व्यक्ति जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि इधर अंग्रेजों का धीरे धीरे क्या हो गया है, कंट्रोल हो गया है। अब जिधर हिंसा अधिक होगी कुंवर सिंह उधर ही अधिक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर अंग्रेजों के हाथ लग जाते तो इनको मार दिया जाता। तो इनको पता चला कि भाई कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, यहाँ के लोग बड़ी तेज़ी से विद्रोह कर रहे हैं, तो हमें चल के उनका साथ देना चाहिए, क्या पता वहाँ पे अंग्रेज़ों को हम दबाने में सफल हो जाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश करना है। इसीलिए अब अगला जो इनका प्रस्थान होगा, आरा से चल के, मैंने बताया अभी, रोहतास कैमूर होते ये कहाँ जाएंगे, लखनऊ कानपुर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पे अगला आपको हेडिंग डालना है, लखनऊ कानपुर के तरफ प्रस्थान, लखनऊ कानपुर के तरफ यहाँ पे प्रस्थान, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे रामगढ़ के सैनिक थे, एक टुकड़ी तो मिल गई, रामगढ़ सैनिकों के साथ एकदम मिर्ज़ापुर होते, वही मिर्ज़ापुर, समझ रहे हैं ना, मिर्ज़ापुर होते ये, ठीक है, कहाँ पहुँचे, टीका, ठीक है, टीका नहीं बोलते इसको, रीवा बोलते हैं, ठीक है, रीवा होते ये बांदा पहुँचे, ठीक है। जैसे ही इधर कानपुर में पता चला तात्या टोपे को कि भाई हमारी मदद के लिए भाई कुंवर सिंह आ रहे हैं, हम भी विद्रोही, ये भी विद्रोही, तुम भी दुखी हम भी दुखी, आओ भाई मिलकर भगाते हैं। तो यहाँ पे कानपुर का मामला क्या था, नाना साहब, क्योंकि नाना साहब एक दत्तक पुत्र थे, ध्यान रखिएगा, दत्तक पुत्र थे, और 1856 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में बदलाव किया गया था, ठीक है, कि जो भी यहाँ पे संपत्ति है, ठीक है, उनको वापस यहाँ पे दे दिया जाएगा, लेकिन
किसी भी दत्तक पुत्र को ठीक है अंग्रेज लोग क्या करेगा, तो पेंशन नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नाना साहब समझिए वहाँ से ठीक है कहाँ ये मतलब ये जो क्षेत्र था महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था वहाँ से उठ के कहाँ पे आ गए हैं, कानपुर यहाँ पे आ गए हैं नाना साहब। पेंशन अंग्रेज लोग यहाँ पे दे नहीं रहा है, समस्या यहाँ पे होगी कि नहीं होगी। सोचिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में बोला गया था ना कि जो भी पेशवा होगा उसको कहाँ भेजा जा रहा है, कानपुर भेजा जा रहा है, पेंशन में हमारा जिएगा। लेकिन आगे चल के पीढ़ी दर पीढ़ी जब नाना साहब को दत्तक पुत्र के रूप में स्टेबलाइज किया तो अंग्रेजों ने मना कर दिया। अब नाना साहब एकदम मुग्ध हो गए, कैसे हम जिएंगे भाई। तात्या टोपे ने कमाल संभाला। तात्या टोपे को जैसे ही पता चला कि भाई आ रहे हैं वीर कुंवर सिंह, तो कल्पी में दोनों ने मिलने का ठीक है एक जगह फिक्स किया। फिर से आती है लड़ाई की बारी। 29 नवंबर 1857 को यहाँ पे कानपुर में यहाँ पे लड़ाई होगी और इसमें नाना साहब का, ध्यान रखिएगा, नाना साहब का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नाना साहब का कब्जा हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें माना जाता है कि कुंवर सिंह ने नाना साहब का डिविजनल कमांडर के रूप में ठीक है रोल प्ले किया हुआ था, डिविजनल कमांडर के रूप में। तो कुल मिला के अब यहाँ पे ठीक है कुंवर सिंह की कृति देखिए फैले कि आए कुंवर सिंह और फिर से यहाँ पे ठीक है जितवा दिए। अब अंग्रेज लोग इस बात से एकदम समझ रहे हैं ना, एकदम रुष्ट हो चुका था कि देखो व्यक्ति जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ हिंसा ही कर रहा है, विद्रोह ही कर रहा है। यही बात जब फैली तो इधर बगल में कानपुर से बहुत अधिक दूर नहीं है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में यहाँ पे मौजूद कौन था, तो याद रखिएगा ठीक है, बेगम हजरत महल के साथ भी वही समस्या थी। इसके ठीक है पति वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप लगा के 1856 में ठीक है कलकत्ता भेज दिया गया। इनके पुत्रों को अधिकार देने से मना कर दिया गया। बेचारी हजरत महल अब क्या करती। हजरत महल ने सोचा कि चलो बुलाते हैं। वीर कुंवर सिंह को यहाँ पे आमंत्रित किया गया। वीर कुंवर सिंह को आमंत्रित किया गया कि आइए ठीक है और हमारा जो भी क्षेत्र है अंग्रेज़ों से मुक्त करवाइए। तो लखनऊ हो गया। लखनऊ से मैंने बताया था आजमगढ़ के क्षेत्रों में हजरत महल ने यहाँ पे नेतृत्व यहाँ पे किया हुआ था। कोई दिक्कत? तो अब लखनऊ के क्षेत्रों में ठीक है वहाँ पे भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई। लखनऊ में हजरत महल को स्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पे माना जाता है कि हजरत महल खुश होकर इनको ठीक है जो भी शाही पोशाक हज़ारों रुपए सब यहाँ पे कुंवर सिंह को दिया गया और किधर इधर से भेज दिया गया आजमगढ़ के तरफ कि जाइए अब आजमगढ़ को भी मुक्त कराइए, आजमगढ़ को मुक्त कराइए। तो यहाँ पे थोड़ा मैप देखने का प्रयास कीजिए। अब यही जो क्षेत्र है आपको समझना है ठीक है, आजमगढ़ का क्षेत्र। देखिए लखनऊ से यहाँ पे कहाँ आ रहा है, आजमगढ़। देखिए यहाँ पे ध्यान से आजमगढ़। ठीक है, तो आजमगढ़ का जो किला जो हुआ करता था वहाँ से आप देखेंगे तो पहले से ही अंग्रेज जो लोग था आजमगढ़ किले को ठीक है सुरक्षा कर रहा था। आजमगढ़ की किला को सुरक्षा यहाँ पे कौन कर रहा था, ठीक है, उसका नाम था कर्नल मिल मैल भी उसे बोला जाता है। ये उसकी सुरक्षा कर रहा था। अब जैसे ही यहाँ पे कुंवर सिंह आगे बढ़े, लखनऊ से आगे बढ़े, ध्यान रखिएगा ठीक है, लगभग आजमगढ़ के आसपास अली करीम इनको सेना देने के लिए चला गया। सैन्य सहयोग 300 सैनिकों के साथ जाके तो वीर कुंवर सिंह की सेना में मिल गया। घाघरा नदी के तट पे आए। बात चारों तरफ फैल चुकी थी, जो भी इनके लोग थे एक्टिव हो चुके थे। तो इनका जो भतीजा था 1800 सैनिकों के साथ ठीक है ये खड़ा था कि भाई कुंवर सिंह को हम लोग हेल्प करेंगे। अब और क्या था, सोने पे सुहागा कुंवर सिंह के लिए। ठीक है, ये आजमगढ़ किले पे अटैक कर दिए। आजमगढ़ किले पे यहाँ पे अटैक कर लिए गए। ठीक है, अब ये जो अटैक हुआ आजमगढ़ किले में तो अचानक नहीं होगा ना। आजमगढ़ के पास कहीं एक मैदान है, युद्ध वगैरह मैदान ही में होता था। उस मैदान का नाम है उतरौलिया का मैदान। उतरौलिया का मैदान, ध्यान रखिएगा, उतरौलिया का मैदान में ठीक है अटैक हुआ। दोनों में घमासान यहाँ पे ध्यान रखिएगा युद्ध हुआ। और इसमें आजमगढ़ में ध्यान रखिएगा ठीक है कर्नल मिल मैल को हरा के वीर कुंवर सिंह यहाँ पे विजय हुए और आजमगढ़ का स्वयं को यहाँ पे क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया गया। राजा घोषित कर दिया गया। जैसे अंग्रेज़ों को पता चला कि भाई कर्नल मिल मैल यहाँ पे हार गया है, अंग्रेज़ों ने कर्नल डेंस को भेजा, दोबारा भेजा। किसको? कर्नल डेंस को।
कर्नल डेंस आया, इससे भी लड़ाई हुआ और कर्नल डेंस को भी कुंवर सिंह ने पराजित कर दिया। कुल मिला के अब मामला बहुत अधिक क्या हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अंग्रेज़ों ने इसी से नाराज़ होकर अब इनाम रखना शुरू कर दिया। 10,000 की इनाम रखा गया कुंवर सिंह में कि जो कुंवर सिंह को पकड़ के लाएगा, जो भी इसकी जिम्मेदारी मैंने इन्फॉर्मेशन देगा, उसको 10,000 रुपये हम लोग देंगे। समझ रहे हैं? चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी तरीके से क्या है, जो भी अंग्रेज लोग यहाँ पे भयभीत थे, कंपनी के जो भी उच्च अधिकारी थे भाई भयभीत थे कि भाई किसी को छोड़ नहीं रहा है। कंपनी के उच्च अधिकारी भयभीत थे, समझिए, ठीक है, हतोत्साहित सब हो गया है। अब जैसे ही बात है पता किसको चला, कैनिंग को, वही था, ठीक है, गवर्नर जनरल कह सकते हैं, ठीक है। कैनिंग ने बहुत ही कड़ा एक्शन लेना यहाँ पे शुरू कर दिया। बोला कि कुछ भी हो सके, एकदम होता है ना, मैंने एकदम कड़ी सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया कि भाई हल्के में ले रहे हैं कुंवर सिंह को, जितनी पोटेंशियल है कुंवर सिंह पे लगा दो पकड़ने के लिए, और इलाहाबाद की तरफ से और लखनऊ की तरफ से, इलाहाबाद की तरफ से और लखनऊ की तरफ से, और लगभग, ठीक है, इलाहाबाद के साइड आपको क्या मिल जाएगा, आजमगढ़, यही होगा आजमगढ़। ध्यान से देखते चलिए, आजमगढ़, आजमगढ़ में कौन है, कुंवर सिंह। इलाहाबाद की तरफ से यहाँ पे काके को, लॉर्ड काके को भेजा गया, और इधर लखनऊ के क्षेत्रों की तरफ से, ध्यान से देखते चलिए, लखनऊ के क्षेत्रों की तरफ से लुगार्ट को भेजा गया, ध्यान रखिएगा, लुगार्ट को, और इधर इलाहाबाद की तरफ से किसको भेजा गया, ठीक है, काके को भेजा गया। समझ रहे हैं? अब जैसे ही पता चला कुंवर सिंह को कि भाई दो दो लोग बड़ी सैन्य टुकड़ी को लेके आ रहा है, तो कुंवर सिंह अब यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, मतलब ज़बरदस्ती का प्रतिशोध लेना, मैंने ज़बरदस्ती का एकदम डटे रहना, जान रहे कि भाई हमारी पराजय निश्चित है, ठीक है। तो कुंवर सिंह में यही दूरदर्शिता थी कि सारी चीज़ों को मतलब नपा तुला के कोई स्टेप लेना, दूरदर्शिता, समझ रहे हैं ना, आगे क्या होने वाले भली भांति जान रहे थे। कुंवर सिंह को लगा कि नहीं, यहाँ से हमको निकलना सही होगा, लेकिन निकलने से पहले इन्होंने अपने सैनिकों को दो भागों में बांट दिया। एक जो टुकड़ी थी ये रख दिए आजमगढ़ में, आजमगढ़ में, ठीक है, और दूसरी टुकड़ी लेके गाजीपुर की तरफ चल दिए कि गाजीपुर से अगर जाएंगे, ठीक है, तो अपने घर हम जल्दी पहुंच जाएंगे गंगा नदी को पार करके। तो गाजीपुर की तरफ चल पड़े। अब आजमगढ़ में ध्यान रखिएगा, जैसे ही यहाँ पे पहुँचा है, यहाँ पे, ठीक है, इधर लुगार्ड भी है और यहाँ पे लॉर्ड काके भी है। तो लुगार्ड जब पहुँचा यहाँ पे, तो आजमगढ़ के सैनिकों ने इसको, ठीक है, लटकाए रखा। तब तो कुंवर सिंह इधर गाजीपुर के, मैंने गाजीपुर के लिए रवाना हो गए, ठीक है, मैंने चकमा दे के रवाना हो गए। लुगार्ड को जैसे इसकी भनक लगी, ध्यान रखिएगा, जैसे ही लुगार्ड को इसकी भनक लगी, ठीक है, लुगार्ड ने एक जिन छोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, लुगार्ड का एक जिन था जिसका नाम था, ठीक है, डगलस, जिसका नाम था डगलस। और जिन मतलब समझ रहे हैं ना कि जब तक जो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा वो जिन, ठीक है, किसी भी कीमत पर पीछा करते रहेगा। कुछ यही हाल था इस डगलस का। तो अब डगलस किसका पीछा करने लगा, वीर कुंवर सिंह का यहाँ पे पीछा करने लगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। माना जाता है कि दोनों के बीच 17 अप्रैल, ध्यान से देखते चलिए, 17 अप्रैल 1858 ईस्वी को डगलस के द्वारा असफल प्रयास किया गया। दोनों में मुठभेड़ हुआ, लेकिन इसमें डगलस, ठीक है, अपने मंसूबे पे कामयाब नहीं हो सका और फाइनली ये 20 अप्रैल को, ध्यान से देखते चलिए, अब वीर कुंवर सिंह का, ठीक है, समय नज़दीक आ रहा है। 20 अप्रैल को ये गाजीपुर के मनहार गांव पहुंच गए, गाजीपुर के मनहार गांव में पहुंच गए। अब जैसे ही गांव में पहुंचे, समझिए कि एक विजेता के भांति इन गांव वालों ने इनका स्वागत किया। एकदम आपको दिखाना है एग्जाम में, ठीक है, लगना चाहिए कि कुंवर सिंह के बारे में 38 नंबर हमको लेना है, ठीक है। विजेता के भांति इनका यहाँ पे स्वागत किया। फिर इन्होंने अपनी सारी बातें बुलाई कि हर हाल में कहाँ जाना है, जगदीशपुर में जाना है। लेकिन जगदीशपुर जाने के लिए गंगा नदी, इतनी बड़ी विशाल नदी, गंगा नदी को पार करना है। ग्रामीणों ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीणों ने यहाँ पे गंगा नदी को पार करने के लिए नाव उपलब्ध करवाया, ठीक है। अब डगलस भी पीछे क्या है, पड़ा हुआ है, डगलस भी पीछे पड़ा हुआ है। माना जाता है कि इसी समय उसने, ठीक है, फिर से आक्रमण कर दिया, फिर से आक्रमण कर दिया। हालांकि इसमें, ठीक है,
मतलब कुंवर सिंह यहाँ पे क्या हो गई, इस आक्रमण के पश्चात कुंवर सिंह यहाँ पे घायल हो गए। अभी इसी घायल के दौरान ठीक है वो नाव में बैठे गंगा नदी को पार करने लगे। माना जाता है उनको गोली लगी हुई थी। उस गोली का जो विष था पहले उसमें तो हम समझ रहे हैं ना पॉइजन भी मिला होता था। अगर उनके शरीर में ब्लड में फैल जाता तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में गोली लगी और माना जाता है कि गंगा नदी को ठीक है गंगा नदी में अपना एक हाथ यहीं पे उन्होंने चढ़ा दिया। एक हाथ गंगा मैया को क्या कर दिया, चढ़ा दिया। फिर भी वो सफल हुए गंगा नदी को पार करने में, ध्यान रखिएगा। और 22 अप्रैल 1858 को वो अपने गांव पहुंचे जगदीशपुर, एक हाथ लेके। 22 अप्रैल 1858 को कहाँ पहुंचे, अपने गांव जगदीशपुर, एक हाथ को लेके, समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही पता चला कैप्टन ठीक है लीगैंड को, नेक्स्ट देखिए कैप्टन लीगैंड को जैसे ही पता चला कि भाई कुंवर सिंह आ गए अपने गांव जगदीशपुर, अब यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया गया, अटैक कर दिया गया। क्योंकि लीगैंड कहाँ था, आरा में था। आरा के किले पे कंट्रोल कर लिया गया था ना, तो आरा से जगदीशपुर की दूरी बहुत अधिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब जब अटैक हुआ तो माना जाता है कि कुंवर सिंह एक हाथ से ही बड़ी वीरता से युद्ध किए। ठीक है, इतनी वीरता से युद्ध हुआ कि कैप्टन लीगैंड जितने अपने सैनिकों को लेकर आया, मात्र 20 से 30 सैनिक ही वापस गए। सबको कुंवर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे मार ठीक है दिया गया। और यहीं पे जगदीशपुर में ही माना जाता है कि कुंवर सिंह ने उस यूनियन जैक झंडे को, जो ब्रिटिश झंडे को बोला जाता है, यूनियन जैक झंडे को क्या किया, उतार फेंका और अपना झंडा लगाया, स्वतंत्रता का झंडा लगाया। लेकिन इस युद्ध में चूंकि काफ़ी घायल हो चुके थे, यहाँ लड़ाई किए, समझ रहे हैं ना, यहाँ हुआ डगलस के साथ। उसके बाद जस्ट देखिए 2 दिन बाद यहाँ लड़ाई हो रहा है। इस युद्ध में घायल होने के पश्चात माना जाता है कि 26 अप्रैल को ठीक है उनकी स्वास्थ्य खराब हो गई और उसके वजह से उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। मौत नहीं कहेंगे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इतना बड़ा काम करके गए, ठीक है, वीर गति को इनकी यहाँ पे ठीक है प्राप्ति हो गई। जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में देखा जाए तो बिल्कुल अमर हो गए। राष्ट्रीय भावना को कितना अधिक प्रचार प्रसारित करने का रोल प्ले किया, कितनी अधिक दूरदर्शिता को अपनाया, त्याग एवं बलिदान से भरपूर ठीक है वीर कुंवर सिंह का यहाँ पे यही था पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। इसी संदर्भ में यहाँ पे इतिहासकारों के द्वारा बोला भी जाता है, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। इस कोटेशन को आप यहाँ पे ठीक है डाल दीजिएगा। पूरा पूरा यही था कंप्लीट वीर कुंवर सिंह के बारे में। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करने का प्रयास करते हैं कि अब कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद क्या हुआ। ठीक है, तो कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद ठीक है कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद देखेंगे तो उनके भाई अमर सिंह ने ठीक है अभियान, ध्यान रखिएगा, जारी रखा, अभियान जारी रखा। ठीक है, कुछ समय तक शाहाबाद पे कंट्रोल भी रहा, लेकिन जल्द ही माना जाता है कि ठीक है इन लोगों ने अपना हथियार डाल दिया और अमर सिंह को कड़ी से कड़ी इनको यहाँ पे सजा दी गई, कड़ी से कड़ी सजा इनको दी गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिहार के अन्य भागों में। बिहार के अन्य भागों में क्या होगा, ठीक है, बिहार के अन्य भागों में, या फिर आप लिख सकते हैं कि अविभाजित बिहार के अन्य भागों में। जैसे हम लोग बात करें दक्षिणी बिहार में, इसको भी आपको चर्चा करना है। दक्षिणी बिहार में तो जैसे कि छोटा नागपुर हो गया, झारखंड के क्षेत्रों की तरफ छोटा नागपुर, मानभूम, सिंहभूम, इसके अलावा पलामू में यहाँ पे विद्रोह होते रहा, छिट फुट यहाँ पे विद्रोह होते रहा। जैसे अगर हम लोग बात करें
ठीक है, इधर सिंहभूम के तरफ। तो सिंहभूम में एक राजा का नाम पुरोहत का राजा है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह के नेतृत्व में जो टोडा जो ट्राइब के लोग थे, इन लोगों ने यहाँ पे विद्रोह किया। वही यहाँ पे पलामू में देखेंगे तो स्वयं जो कैप्टन डाल्टन हुआ करता था, डाल्टन इस विद्रोह को दबाने के लिए पहुंचा। वैसे ही देखेंगे यहाँ पे हजारीबाग के तरफ, तो यहाँ पे देसी सेनाओं ने यहाँ पे बगावत किया। देसी सेना ने पूरी तरीके से बगावत किया। वहीं रामगढ़ में देखेंगे, रामगढ़ है, वही रामगढ़ है, ठीक है, जहाँ से विद्रोही सैनिक भाग के जो कुंवर सिंह को, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए गए थे। तो यहाँ पे देखेंगे रामगढ़ के, ठीक है, पैदल सेनाओं ने यहाँ पे विद्रोह किया। पैदल सेनाओं ने बड़ी मात्रा में विद्रोह किया। और यहाँ पे, ठीक है, दो व्यक्तियों का यहाँ पे नाम है, ध्यान रखिएगा, जयमंगल पांडे और यहाँ पे हो जाएगा कादिर अली खां। हर जगह मुस्लिमों का देखिए नाम आ रहा है, कादिर अली खां। इन दोनों के नेतृत्व में पूर्णिया और चाईबासा में भी यहाँ पे विरोध किया गया, ठीक है, माने विद्रोह यहाँ पे किया गया। और फाइनली इन दोनों को गिरफ्तार करके, ठीक है, फांसी भी दे दी गई। कुल मिला के यही था कुंवर सिंह के पहले, कुंवर सिंह के बाद। अब इसी के साथ देखेंगे तो लगभग बिहार और झारखंड की तरफ 1857 के विद्रोह को पूरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे दबा दिया गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अंग्रेजों को सहायता करने वाले जमींदार। अंग्रेजों को सहायता करने वाले यहाँ पे जमींदार, ठीक है। इसमें जैसे कुछ नाम है, जैसे कि बेतिया हो गया, वर्तमान में वेस्ट चंपारण का, ठीक है, एक फेमस मतलब शहर के रूप में मौजूद है बेतिया। और हथुआ के राजाओं ने जी भर के सहयोग किया। इसके अलावा सुरसंड और पंडौल के जमींदारों ने भी पूरा का पूरा, ठीक है, अंग्रेजों को यहाँ पे सपोर्ट किया। मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो एक महंत परिवार है, महंत फैमिली, इन लोगों ने पूरा का पूरा अंग्रेजों को यहाँ पे सपोर्ट किया। तो यही था यहाँ पे, ठीक है, भारतीय कह सकते हैं, ठीक है, गद्दार के रूप में, फिर जिन्होंने, ठीक है, जो भी किसी कारणवश से उनका सहयोग दिया था। कारण एक ये भी हो सकता है, ठीक है, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको इनका क्रिटिसाइज करने से बचना है, क्योंकि उस समय राष्ट्रवाद का यहाँ पे जन्म नहीं हुआ था। इनके जैसे अनगिनत जो लोग मौजूद थे उस समय, जो कहीं न कहीं अपने स्वार्थ पूर्ति कारणों की वजह से अंग्रेजों का, ठीक है, सहयोग कर रहे थे। लेकिन इनका नाम चूँकि इतिहासकारों ने यहाँ पर लिया हुआ, इसीलिए मेरे द्वारा बताया जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके लास्ट चरण पे आके कि इसका परिणाम क्या हुआ। इस परिणाम को मैंने बता दिया हुआ था, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिए। जैसे परिणाम में हम लोग बात करें राजनीति के क्षेत्र में, तो जैसे यहाँ पे मुगल शासन का ध्यान रखिएगा, अंत हो गया। कंपनी के शासन का भी अंत हो गया। जो भी कंपनी का शासन के तहत COD चल रहा था, BOD चल रहा था, सबको ख़त्म कर दिया गया और क्राउन का शासन ला दिया गया। और यहाँ पे इन दोनों की जगह क्राउन के नीचे यहाँ पे रखा गया भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव का पद बनाया गया। गवर्नर, ठीक है, जनरल को यहाँ पे वायसराय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अलावा सेना संबंधी बहुत अधिक परिवर्तन किया गया, जैसे कि बिहार और बंगाल में 2:1 का रेशियो रखा गया, ठीक है। वहीं मद्रास में जहाँ हिंसा नहीं हुई थी 5:1 का रेशियो रखा गया। सेना में बहुत अधिक, समझ रहे हैं ना, मतलब मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया गया, जैसे गोरखा, सिख, जाटों को इसमें लाया गया ताकि इनमें राष्ट्रवाद की भावना ना जगे, ठीक है, क्योंकि इनकी जाति, क्षेत्र, समुदाय सब अलग अलग था। वही काम था यहाँ पे कुछ लेकर हम लोग आर्थिक कारणों की बात करते हैं। आर्थिक कारणों में देखें हम लोग तो इन लोगों ने कुछ सपोर्टिव काम किए, जैसे कि रेल हो गया, सड़क हो गया, इन सब में पूंजी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया। लेकिन ये पूरा का पूरा कैसा था, औपनिवेशिक नीतियों के तहत था, औपनिवेशिक नीतियों के तहत था। हालांकि इसका कुछ फ़ायदा भारतीयों को मिला, लेकिन उससे अधिक घाटा जो था, ठीक है, वो यहाँ पे भारतीयों को सहना पड़ा। रेल को लेके ही तो यहाँ पे बोला गया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन का बहिर्गमन सिद्धांत जिन्होंने दिया हुआ था। तो इस चीज़ को भी आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है।
ठीक है। मैंने ऐसा नहीं करना है कि रेल जो बनाया अंग्रेजों ने, सड़क बनाया तो भारतीयों के हित के लिए, नहीं, ठीक है, अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाया, लेकिन अब चूंकि यही जगह है, इसी जगह पे बना, तो उस पर भाई भारतीय लोग भी चढ़े। इसी रेल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवाद की भावना को भी जगाने का प्रयास किया, लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। तो रेल का दोनों ही सेगमेंट में आपको दिखाने का प्रयास करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक नीति में अंग्रेजों ने क्या कोई परिवर्तन किया? बिल्कुल किया। यहाँ पे अब ये लोग चल पड़ा अहस्तक्षेप की नीति। ये लोग समझ गया था कि भाई बेफालतू यहाँ हम लोगों को कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है, सभ्य बनाओ नहीं बनाओ डजेंट मैटर, लेकिन इनके सामाजिक संस्कृति पे हमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है। और तो और ये लोग नए सहयोगियों की तलाश किया। नए सहयोगियों में जैसे इन लोगों को समझ में आ गया था कि 1857 क्रांति में थोड़े बहुत जमींदार शासकों ने हमारी मदद किया तो हमें इतना हेल्प मिला, अगर कुछ नए और सहयोगी बना ले तो हमें और मदद मिलेगा। सामंतों को बनाना शुरू किया, जो भी राजकुमार थे, भूपति थे, अंग्रेजों ने इनका ठीक है समर्थन हासिल कर लिया। और यही तो है ना कि अंग्रेजों के जाने के बाद देखिए बहुत सारी जो भूमि थी इनके कंट्रोल में आ गई, भूमि का सही से डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाया, समस्या ठीक है वर्तमान समय भी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरी तरफ देखें यहाँ पे तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया। मैंने बताया था कि मुस्लिमों को लेके 1858 के बाद से मुस्लिमों के लेके अंग्रेजों का अच्छा रवैया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों को पता चला कि धर्म को लेकर मुस्लिम कितने एग्रेसिव हैं, जनगणना कराया गया, फिर 1905 में बंगाल का विभाजन करा दिया गया, फिर उसके बाद से 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन लॉलीपॉप के रूप में दे दिया गया ताकि हिंसा अधिक से अधिक हो, मुस्लिम और हिंदू एकजुट ना हो। चूँकि एकजुट हुए थे 1857 की क्रांति में, इसीलिए तो मुस्लिमों को देखे ना एकदम नाको समझ रहे हैं ना, तले एकदम चना सब पूरा चबवा दिया था। तो यहाँ पे हर हाल में मुस्लिम और हिंदू को क्या किया गया, सेपरेट करने का प्रयास किया गया, दोनों के बीच हिंसा ऑस्ट्रलाइज करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। ठीक है, उसके बाद अपने आप को ये लोग क्या किया, तो सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्टेबलाइज किया। सर्वोच्च शक्ति के देखो जो हम लोग भारत में मौजूद है ना, तो हम लोग बहुत ही सभ्य हैं, भारतीय लोग बहुत ही क्या है असभ्य है। बहुत सारा चित्र दिखाया गया अंग्रेजों के द्वारा, पेंटिंग बनवा के कार्टूनिस्ट के तौर पे। देखो भारत के लोग कितने असभ्य हैं, हम लोग कितने सभ्य हैं। तो अगर हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे तो भारतीयों को क्या करने के लिए, सभ्य बनाने के लिए मौजूद हैं। ठीक है, और फिर वही था। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी अब यही था 1857 की क्रांति ने बिल्कुल एक दीपक जला दिया था, समझ रहे हैं ना। 1857 की क्रांति ने बिल्कुल एक दीपक जला दिया था। भारतीयों को भी समझ में आ गया था कि भाई देखो अंग्रेजों के पास गोला बारूद सब है, इस मामले में हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए भारत के प्रबुद्ध वर्गों ने राष्ट्रीय आंदोलन का एक अलग दिशा ही देने का प्रयास किया। प्रबुद्ध वर्गों ने, ठीक है, जो भी होशियार लोग थे, आंदोलन का रूपरेखा ही तय कर दिया। मैंने आंदोलन का जो रूपरेखा का अलग दिशा यहाँ पे तय कर दिया। इन लोगों ने हिंसात्मक गतिविधियों को छोड़ना शुरू कर दिया। संस्थाओं पे ये लोग भरोसा करने लगे कि भाई लोहा लोहे को काटता है। अंग्रेज लोग अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है, तो हमें भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके, ठीक है, चलना पड़ेगा और तब जाकर हमें इस पर अटैक करना होगा। ठीक है, तो संस्थाओं का यहाँ पे विकास किया गया और इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से आगे चल के चाहे जो भी हो, ठीक है, सत्याग्रह हो गया, असहयोग हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया। ठीक है, कहाँ पे कहीं पे यहाँ पे देखेंगे तो हिंसा नहीं हुई। मैंने ऐसा करो कि भाई सांप भी मर जाए तो और लाठी भी ना टूटे। भारतीयों ने यही चीज़ को अपनाया और इस चीज़ को गांधी से बेहतर और कौन समझ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको पूरा कंप्लीट करवाना है। तो आई होप अगर आप यहाँ तक आए होंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। अगर इसी प्रकार का आप वीडियो चाहते हैं तो अपना फीडबैक कमेंट नीचे ज़रूर दें। समय लगता है लेकिन इतना करने के बाद नंबर 1 कि आपको अलग रिसोर्स देखने की ज़रूरत नहीं मिलेगी और इतनी जानकारी किसी भी एक रिसोर्स पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे स्टडी करने के बाद ही आप इतनी नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो एक जगह आपको मिल रहा है, अच्छे से इसका नोट्स बना के अपने भाषा में, ठीक है, बिल्कुल बीपीएससी के एग्ज़ाम हॉल में जाके छाप देना है पूरी तरीके से। तो आई होप फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।